अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं पाकिस्तानियों? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी डाउन है तो अच्छी कंपनी के साथ बैठें, खुद ही मूड आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छी कंपनी से मेरी मुराद है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, क्योंकि वैसे तो अक्सर ऐसा देखा गया है जब आप किसी नई जगह शिफ्ट होते हैं तो आप बहुत सारे दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद फ़िल्टर हो जाते हैं वो दोस्त जिनकी कंपनी आपके लिए मैटर करती है, जो आपकी ज़िंदगी को शेप करते हैं, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ख़त्म होती है, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको स्ट्रेस कम देते हैं, आप उनकी कंपनी में बैठना पसंद करते हैं। आपको अच्छा फ़ील होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। तो एक्चुअली जिनकी कंपनी में आप बैठना पसंद करते हैं उन्हें कहते हैं आपके अच्छे दोस्त। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कम से कम एक या दो शख्सियत ऐसी हैं जिनको आप एक अच्छा दोस्त कह सकते हैं, जिनके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं। और कभी कभार ये वो दोस्त होते हैं जो बहन भाइयों से बढ़कर होते हैं, जो खूनी रिश्तों से बढ़कर होते हैं एक्चुअली। सो आज बस उसी दोस्ती को हम एक खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप से पूछा जाए, अगर मैं आपका इंटरव्यू लूँ तो आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जो नाम ये लेंगे कि अगर मेरा दोस्त मुझे वो राह नहीं दिखाता, अगर मेरा दोस्त मुझे वो आइडिया नहीं देता, अगर मेरा दोस्त मेरे साथ वो पार्टनरशिप ना करता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचा होता। तो दोस्तों का बहुत अमल दखल है आपकी ज़िंदगियों में। आप ये रिश्ता चूज़ कर सकते हैं, आप ये रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, आप ये रिश्ता महसूस कर सकते हैं और शुक्रगुजारी अल्लाह की कर सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो आपका दोस्त है या आप उसके दोस्त हैं, उसको इस रिश्ते को अल्लाह ताला ने मिलवाया। पता नहीं ना जाने कहाँ से कहाँ आप लोग मिलते हैं और दोस्ती हो जाती है। ना खूनी रिश्ता होता है, लेकिन ये रिश्ता आपकी अंडरस्टैंडिंग से और आपको एक दूसरे की हेल्प करके बढ़ता है, पनपता है, और आप इस रिश्ते को बाकायदा पालते हैं अपनी खुशी से। तो आइए जानते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ से कि उनके दोस्तों की उनकी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है, उनकी इमोशनल हेल्थ में, उनकी मेंटल हेल्थ में, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट में, उनके मशवरों की वजह से कहाँ तक आप पहुँचे हैं अपनी ज़िंदगी में। आइए अपने दोस्तों को खैराज तहसीन पेश करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह हमारे प्यारे दोस्तों के नाम, वो दोस्त जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को शेप किया है, जिन्होंने हमें मोटिवेशन दी है कि कुछ करना है, उठो, बिस्तर छोड़ो, पहले पढ़ाई के ऊपर, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, फिर हमारे रिश्तों को बेहतर करने में। तो ऐसे दोस्तों को हम खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और आज जो सेलिब्रिटीज़ अपने बेस्ट फ्रेंड्स या ऐसे दोस्त जो उनको हमेशा समेटे रखा है जिन्होंने, उनके साथ आए हैं। मेरे साथ बैठी हैं यहाँ नादिया जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही प्यारे से जोड़े के साथ आरम्स बाय फरीहा, ये जोड़ा ना मेरी समधन ओहो ने डिज़ाइन किया है। खास जोड़ा। यस, समधन की तरफ से। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो अब तो खैर समधन भी दोस्त बन गई होंगी, वो भी बिल्कुल मेरी बहनों जैसी दोस्त है ना? बिल्कुल। लेकिन आपके साथ मौजूद हैं आपकी वो दोस्त जिनसे आपकी दोस्ती 20 साल पुरानी है, मारूख बेग। यस, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। वेलकम टू द शो। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। फिर मेरे साथ क्या बैठी हुई हैं जी सादिया फैसल, बड़े दिनों बाद, और अपनी हम शक्ल लग रही है मुझे तो उनकी दोस्त साथ रह के शक्लें भी मिलने लगती है, शहनम असलम। यस,
क्या बात है, देखिए जुड़वा बहनें नहीं लग रही। अस्सलाम थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। तो सादिया की कोई बहन नहीं है, आपने उसकी बहनों की कमी पूरी कर दी है। बस दिस इज एक्चुअली द सेम। मुझे भी मेरी भी कोई बहन नहीं है, हाँ। सो आई लिटरली फील लाइक शी इज माय सोलमेट नाउ। क्या बात बहुत है। सिमिलरिटी और वो वाकई शक्लें नहीं मिलती हैं। बहुत मिल रही है। थैंक यू सो मच। साथ रह रह के वो शक्लें भी मिलने लग वी जाती स्टार्टेड गेटिंग दैट ऑफन नाउ। और फिर मेरे पास है हुरिया मंसूर, एक वो पढ़ी लिखी बच्ची की पढ़ी लिखी दोस्त। दोनों में से किसने किसको पढ़ाई की तरफ माइल किया, आइए सुनते हैं जी। हमारे साथ है हुरिया के साथ उनकी दोस्त समीन अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक? मैंने सही कहा ना, पढ़ाकू दोस्त। हाँ बिल्कुल लग रही है ना, मेरी जैसी है। तो दोनों पढ़ाकू है ना? हाँ ओके जी, शुरुआत करते हैं आप लोगों की दोस्ती की हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं। पहले तो नादिया और माहरुख, कितनी 20 साल पुरानी दोस्ती आप 20 साल। 20 साल पुरानी। कैसे मिले थे? म्यूचुअल एक फ्रेंड के थ्रू उनके बच्चे और इनके और उनके बच्चे एक स्कूल में जाते थे। अच्छा। और वो फिर हम वहाँ मिले और फिर वी बीन यानी टुगेदर कि सिंस। बच्चों के बाद आपकी दोस्ती? हाँ, बिल्कुल माहरुख। हमारे बच्चों के बाद दोस्ती। अच्छा, और आपकी दोस्त और इनकी इनके दोस्त दोस्त के हमारी बच्चे। हम एक ट्रियो हैं। हाँ, 3 वी आर यूनिट ऑफ 3। अच्छा, और हम इसकी जो बचपन की सोलमेट है ओके। वो मेरी सोलमेट बन गई। और फिर उसने कहा बस आप यू हैव टू मीट रूफी, यू हैव अच्छा। टू। और फिर जब मैं इससे मिली मुझे तो बस लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और ये मारुख जो है, मारुख इज द फाउंडर ऑफ हरियाली मार्केट जो है। अच्छा, और तो मेरी ये बहन भी हैं, दोस्त भी हैं, इंस्पिरेशन भी हैं, ताकत रही हैं। और अच्छा, कभी कभार जब आप मिलते हैं लोगों से ना, कोई एक चीज़ है जो क्लिक करती है और आपका दिल चाहता है कि इनकी कंपनी में मिले, इनसे दोबारा मिले। तो नादिया बताएंगी मारुख के बारे में ऐसा क्या मारुख में है, और मारुख बताएंगी नादिया के बारे में कि ऐसा क्या है Truth. ये अट्रैक्शन। her truthfulness, हाँ. her absolute authenticity, and her courage to speak the truth always, at all. I mean, from the very first time we met. So I think that I found that very, very amazing. हाँ, Amazing. और मारुख को क्या नादिया में? बिंदास होना, दुनिया की फिक्र ना करना, क्योंकि आपके अंदर जो कमियां होती है ना वो आप दूसरों में ढूंढते हैं। तो उस टाइम पे एट दैट टाइम हम लोग बहुत सोचते थे कि परसेप्शन क्या है लोगों का, सब कुछ है। तो ये उससे बालातर थी, हमेशा से ये बालातर रही है ना उस चीज़ से। ये लोग क्या सोचते हैं, तो इसने मुझसे मेरी चीज़ें अडॉप्ट की और वो आपको ट्रैक करता है कि मुझे ये सीखना है। सो वो बिंदास होना और इसका मतलब ये बात सही है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, जो एक दूसरे में कमियां होती है वो एक दूसरे की कमियां पूरे Attract करते हैं दोस्त। बिल्कुल। बट एक मेन कोर वैल्यूज एक जैसी होनी चाहिए। आपके एथिकल वैल्यूज, आपका कैरेक्टर, आपका ऑनर, आपका डिसिप्लिन, वो अगर अलाइन हो जाता है ना, और फेथ, Yes. अगर वो अलाइंड है, सो देन एवरीथिंग एल्स, देन यू वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये कितनी अच्छी डेफिनेशन है Yes, कि वैल्यू बिल्कुल। सेम हो, लेकिन जो भी आपकी फितरत है वो अगर मुख्तलिफ होगी तो आप एक दूसरे की कमियों को और हम तीनों की बड़ी मुख्तलिफ फितरत है। When you know we are each of us, the three of us are very, very, very different. And yet वेरी सिमिलर। our core Very is similar, exactly the same. yes. बिल्कुल ही जो हमारी एक कोर है और हमारी वैल्यूज़, हमारा दीन की तरफ, हमारा जो रिलेशनशिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है, बच्चों के साथ है, घर के साथ है, वो एक है। लेकिन वैसे हम, और मैंने बहुत सीखा आसमा से और मारुख से। मैंने हदें सीखी, हदें। और हम हमारे दरमियान, हालांकि वी आर, आई फील एक बहुत ही अहम चीज़ होती है इस तरह की रिलेशनशिप्स, क्योंकि फिर सारी रिलेशनशिप की जो का जो वज़न है ना, वो शादी पे नहीं पड़ता। ये कितनी वो प्यारी बात। बहुत, ये इसलिए ये रिलेशनशिप्स इतनी अहम है और इतनी हेल्दी हैं आपकी, और रिलेशनशिप्स के लिए बड़ी हेल्दी हैं। क्योंकि फिर आप अपनी औलाद के साथ, वरना आप अगर आप दोस्त वो छोड़ देते हैं और आप अपने स्पाउस पे ही रिलाई करते हैं, बिल्कुल, तो आप बहुत एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा होता, तो कमियां रह जाती हैं। बच्चों से एक्सपेक्ट करना, स्पाउस से एक्सपेक्ट करना। तो एंड आई थिंक इन आवर ओन वेज हम तीनों बहुत फ्री स्पिरिटेड भी हैं, लेकिन जिम्मेदार बहुत हैं। I mean, correct me if I'm wrong, है ना? There's a balance between
जहाँ पे ये समझदार नहीं है वहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मैं नहीं हूँ वहाँ पे ये है, तो हम एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ये वाली चीज एक हाँ, समझ ये समझ check and आई मुझे। balance पजल रखते हैं। पजल के जहाँ पे तीन ये पानी की हिस्से। तरह बहती है वहाँ पे डैम बनते हैं, जहाँ हम बहते हैं वहाँ पे हम वाओ, बहते हैं। हमारी यार struggles- इनको भी बोलना आता है। ये क्या अच्छी मिसालें दे रही हैं। इनकी लाइफ स्टोरी कभी सुने तो आप वैसे ही बावली हो वो अभी जाएगी। नहीं अभी तो सुना सुनूंगी ना। वो बावली हो जाएंगी आप। लेकिन आई थिंक अनदर वेरी कोर इम्पोर्टेंस इज लाफिंग टुगेदर। Yeah. We laugh. मोस्ट इम्पोर्टेंट I mean, exhaust जो आपको चाहिए ना जिंदगी का। I'll be inshallah 54 this year. ये लो But when we हर दफा आती है एज बता के जाती है। मुझे हम पास जाते हैं। अरे मैं इससे छोटी हूँ ये मैं बता You दूँ। don't look like yeah. ये मुझे कोई 10 साल छोटी है। ये हाँ 40s में है, मैं 50s में हूँ। But I'm very proud of my age because यार शुक्र I made it. Yes. है ना? It's a लगता badge of नहीं है, honor. 54. भाई साहब बातें जो लगता है ना वो उम्र छप But मैं ये Yes, कहती हूँ अगर आप yeah. 50s में नहीं पहुँचे हो ना तो आप ये याद रखें मैं सेंचुरीज में बात करती हूँ। Exactly. हाफ अ सेंचुरी हो I love your attitude. अच्छा Love it. अब आप लोग बताओ कि आप लोग 5 साल पुराने दोस्त हैं? Yeah. almost 6 years. Almost 6 years now. कैसे मिले थे, कैसे दोस्ती डेवलप हुई? हम लोग शूट पे थे और वहाँ पे हम लोग इकट्ठे शूट कर रहे थे और मैं ज़रा ये थी और ये भी मैं भी अपने ये उसमें थी। ये थी दोनों? और हम लोग Attitude. attitude में थे ना सो बट पता नहीं कुछ क्लिक कर Clicked. गया और फिर नेक्स्ट टाइम We planned कि हाँ। आई टुक योर नंबर फ्रॉम Yes, समवेयर हाँ। और फिर मैंने मैसेज किया फिर मैंने कहा आप घर आ जाओ सम डिनर हाँ, था dinner या आई था। थिंक मेरी बर्थडे थी फिर मैंने इसको बुलाया वहाँ से हम क्लिक किए बल्कि और- इससे पहले हम लोगों ने काफी शूट्स किए थे साथ बट होता है ना आई एम आल्सो हाँ। समबडी हु डजंट ओपन अप इजीली आई एम वेरी फिनिकी अबाउट पीपल बिकॉज अगेन जैसे आपने बताया कि रॉनेस ऑथेंटिसिटी मेरे लिए बहुत मैटर करती है बीइंग वेरी ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स हाँ। में स्पेशली तो हम लोग शूट्स करते थे हम बस अपना अपना काम है शी वाज आल्सो लाइक वेरी यू नो बॉसी बात नहीं करते बात और ये- नहीं करना खुलना ये अपने फिल्म में 1 2 3 10 शूट साथ किए अब हम फिर भी हमने बात कर ही ली कर ही लेते कर हैं ही यार ली। and then I found out that she is the sweetest soul the most raw the most authentic same जो मेरी जैसे आपने कहा core values similar चीजें similar we are different habitually but हाँ, we are very similar. opposite. we are opposites मतलब, but we are very similar you know and it just clicked उसके बाद से we were like inseparable even मेरी पुरानी friends को होता था कि क्या सीन I was like I don't know it's like क्या सीन है एकदम एकदम what ये happened? कहाँ से आ पता है, गई क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में जब दोस्ती होती है ना Yes. आप थोड़े से मच्योर भी होते Yes. हो जी। आप सिलेक्ट सही Yes. लोगों को करते हो And कि professionalism में especially you don't find friends like this 6 महीने साल 2 साल आपको पता है हाँ, हमारी especially industry in में our नहीं field. होता। friends नहीं नहीं चलती बन सकता। friendships इतनी raw नहीं होती हैं but if you find the right person keep it like you guys या क्योंकि जैसे लाइक चलो हम अपनी फील्ड की बात नहीं करें अगर हम किसी और के करियर की बात करते हैं तो अगर ऑफिस वर्क है कोई किसी कंपनी के साथ मुंसलिक है कितने सालों तक तब तो दोस्ती चल रही है लेकिन जब आपने कंपनी छोड़ी दूसरी जगह गए तो आपके दूसरी एनवायरनमेंट दूसरे दोस्त सो लेकिन जो अच्छे वाले दोस्त होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं yes ये वैसे भी मेरा एग्जॉस्ट है जब मैं थोड़ी थकी होती हूँ टेंशन होती है 100 चीज़ें होती है ना मैं कहती हूँ शानू आ जाओ बस घर आ जाओ And I बैठते think हैं girl therapy So, is हाँ। very important वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Very मतलब आपके हर रिलेशनशिप को बैलेंस आउट करती है फीमेल फ्रेंडशिप्स very important ऑलवेज always up for female friendship नथिंग लाइक फीमेल और अगर फ्रेंडशिप आपको एक यस सिक्योर लड़की अपने साथ मिल जाए who is always you know uplifting you in your personal life private life ये कितनी प्यारी बात है बड़ी जरूरी बात की आपने because this is what we also do I mean we boost each other yes एग्जैक्टली दैट्स व्हाट I go you know cheerleaders जो होती है ना I think Marof आप is my अपनी biggest कामयाबियां cheerleader खुल के शेयर कर सकते she हैं is one of my जो biggest आपको ये पता हो कि भाई ये जेलस नहीं होगी Yes. बल्कि ये आपकी खुशी में खुश होने Yes. वाली जी ऐसे ही है अभी I'm जैसे having हम goosebumps कराची आए talking about these हुए things, तो बहुत मुश्किल है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद चलो ये तुम पहन लो नहीं चलो ये तुम ले लो नहीं चलो ये तुम हमारे ये है मतलब कोई इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं भी और आई नहीं। थिंक आपको अगर इनसिक्योरिटी नहीं है तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत आगे जाती है true माशाल्लाह माशाल्लाह हुरिया तुम्हारी कहानी भाई वो कहते हैं ना कि एक तो होती है बचपन की दोस्ती बट फिर एक होती है एडल्टहुड में आके जब आपको फील होता तुम्हारी कितनी पुरानी है मेरी है बिल्कुल 4-5 साल अच्छा लेकिन ये वही वाली बात है ना कि व्हेन यू नो Yeah. आप लोग एकदम मिलते हैं और हम लोग भी यूनिवर्सिटी में मिले और लेकिन मज़े की बात यह यूनिवर्सिटी के 4 साल जो हम बैचलर्स कर रहे थे वी वर इन द सेम क्लास
लेकिन हमारी उस तरह बस हाय हेलो थी, क्योंकि हाय ये हेलो। एक अलग इंट्रोवर्ट थी बिल्कुल, और मैं एक अलग इंट्रोवर्ट थी, और हम इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटीज़ हैं दोनों। अच्छा। और वैसे हम इस चीज़ में हम बड़े सिमिलर हैं, तो हम लोग वही वाली बात है ना, इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो फिर इंट्रोवर्ट से भी बात करने में हो उनको झिझक होती फिर है कि एक भाई क्या टाइम ऐसा आया था कि जब कोविड आया तो उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी। तो हाँ। मेरी हुरिया से हाय हेलो रहती थी। एक बार मुझे हुरिया ने मैसेज किया था सालगिरह मुबारक का, और मुझे कहा कि समीन आई थिंक वी कुड बी गुड फ्रेंड्स। वो मुझे बात हिट करी कि हाँ यार पोटेंशियल तो है। फिर उसके बाद मैं फिर इंटर्नशिप करी थी, फिर मैं थोड़ी सी चेंज हुई, एक्सट्रोवर्टेड हुई। फिर मैंने हुरिया को मैसेज किया, मैंने कहा यार मिलने का प्लान करते हैं। उसने कहा हाँ, ये समीन बहुत अपने में रहती थी, तो मेरा दिल चाहता था कि यार थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा सा हम लोग जाएं, कहीं मिलें, क्योंकि मुझे ये अगेन वही वाली बात, वैल्यूज़ हमारी सिमिलर थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शी इज़ समवन हु इज़ अ वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन एंड ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो जब इससे फिर मेरी जब बातचीत हुई ज़्यादा, तो मुझे और ज़्यादा फील हुआ। तो मुझे और फिर मुझे अच्छा, दिस ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, आपकी ट्रू फ्रेंडशिप्स ये हो या रिलेशनशिप्स हो, उसमें somebody who acts as a mirror, यानी कि वो मिरर आपके जो है ना सारे अच्छाई और बुराई, बिल्कुल। इम्परफेक्शंस भी आपके सामने लाके खड़ा Yes, कर दे। हाँ, आपको बताए नहीं, पिन पॉइंट ना करे, आपको खुद रियलाइज हो। बिल्कुल। क्योंकि आप उससे इतना इंस्पायर होना शुरू हो जाएं कि आपको बिल्कुल लगे कि ये चीज़ मेरे में नहीं है। आई थिंक मेरे और मारो के साथ आई फील द सेम वे, बिकॉज आई फील कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक पैम्पर्ड, स्पॉइल्ड, यू नो, okay. no, I had no sisters. I had one brother, Same. and very pampered and spoiled. And I didn't take my career seriously. I didn't take it. And then Maro तो वैसे भी she's a धमाका. Yeah. वो एक, you know, she's such a presence. You know, she's a strong, powerful presence. But her dedication, इसकी जो वो है ना, एक इसका जो अपने आप के साथ रिश्ता है। और इसके अपने काम के साथ जो रिश्ता और अपने करियर के साथ, और इसने जिस तरह अपने बच्चों को और अपने करियर को बैलेंस इतनी खूबसूरती से, मतलब यहाँ तक कि बच्चों को खालिस खिलाना, अपने हाथ से खिलाना, खुद पकाना, अपना खुद घर बनाना, अपना खुद करना, अपना करियर बनाना, एंड आई एम लाइक, यू नो, तो मेरे लिए शी मारूक ऑनेस्टली इज माय आयरन मैन इन माय लाइफ। मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं ना, इस तरह दोस्त- चैलेंजेस जो ये basically फेस दोस्ती करती है भी यही। challenges बहुत जो सारी ये face चीज़ें करती ऐसी हैं। हैं। मेरे साथ भी यही है कि ये जब मैं इससे फिर मेरी बातचीत शुरू हुई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम अगेन ऑल्सो समवन हु इज़ जस्ट वेरी मूडी एंड आई केप्ट स्विंगिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एंड वो नो आर्टिस्ट वाली वो, शी इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट बाय द वे, शी इज़ a storyteller, she's a Oh, writer, wow. she made her own film, UK Asian Film Festival के लिए शॉर्ट फिल्म बनाई थी, I acted in that, Yeah. by the way, तो फिर हमने काम भी बहुत सारा साथ किया है बाद में, but then I realized that she's very stable एंड वो वाली क्वालिटी मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग थी इसके लिए कि जो ग्राउंडेडनेस और जो स्टेबिलिटी और वैसे जो भी आपके जो सच्चे स्टेडी दोस्त हैं ना, वो आपको ग्राउंडेड रखते रखते हैं। हैं। और Yes, अगर yes, आप that's कुछ very और true. जरूरत से ज्यादा ही ग्राउंडेड है तो आपको बताते हैं, तुम अपनी थोड़ा सा बिल्कुल, थोड़ी सी बिल्कुल, adjust कर लो। बिल्कुल, True, है ना? true, और कुछ very true. बताते हैं, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि आपको सच यूं बताएंगे, बगैर झिझक exactly. बताएंगे, और मुझे लगता है लेकिन कि- यू नेवर फील जज्ड। Yes. Yes. I've never felt judged, and I know that Exactly. we've never. There's no judgment. हम बहुत रॉ फ्रेंडशिप होती है अगर आपकी ट्रू फ्रेंडशिप है, और मुझे लगता है कि अगर मुझे इसकी कोई चीज़ बुरी लग रही है, मैं इसको बता देती हूँ। Very आई डोंट कीप इट इन माई हार्ट, क्योंकि मुझे बताना होता है, क्योंकि मुझे है कि ये मेरे लिए शायद हम परफेक्ट हो। तो आई थिंक फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट टेलिंग द ट्रूथ, और आपको बताना चाहिए कि आपकी क्या इम्परफेक्शंस हैं या आपकी कोई खामियां हैं, तो आप उसको बता दो। हाँ, तो हम तो बता vulnerability देते भी होती है ना, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैं फिर अपनी बातें शेयर करने लगी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं खुल के कुछ भी कह सकती हूँ इसके साथ, और ये मुझे जज नहीं करेगी और ये मुझे फिक्स भी नहीं करने की कोशिश करेगी। Yes, बहुत बुरी कि बात नहीं है। तुम ये यूं करो या यूं करो, वो अपनी किसी तरीके से मुझे इंस्पायर करेगी और मुझे रास्ता मिल जाएगा और नेविगेशन। क्योंकि देखो, अगर आप कभी कभार अपने पेरेंट्स से शेयर करते हो ना अपनी बातें, तो वो आपको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। Yes. ठीक है, कभी कभार आप अपने स्पाउस से शेयर करो बातें, तो वो उल्टा आपको यही कह रहे होते हैं, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें, तुमने ये क्यों किया। तो मतलब
आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कभी आपकी सिर्फ सुने, Yes. आई फील के कोई I लिसनर हो think अच्छा। unpaid therapists हाँ, होते हैं बिल्कुल, friends, literally. मैं ये ऐड If you have करना a चाह good रही थी कि friend. आई फील के फीमेल फ्रेंडशिप ना मेल फ्रेंडशिप से काफ़ी अलग होती हैं, क्योंकि आपको कोई फीमेल फ्रेंड चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि मेल जो होते हैं ना वो होते सोल्यूशन ओरिएंटेड। आप कोई प्रॉब्लम बताओ, अच्छा सोल्यूशन कर लो, ये कर लो। लड़कियां होती हैं लिसनर, छोटी छोटी बातें सुनना, आपके लिए मौजूद होना। तो आई की आपस की दोस्तियां भी थोड़ी ऐसी ही होती हैं, मैंने देखा है। लड़कों की सरफेस नहीं, लेवल। जिस तरह लड़कियों को चाहिए ना लड़कियों की दोस्ती, उस तरह आदमियों को भी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल Yes, सही। they need it. अब मुझे सेज पे लगता है कि मैं भेजूं मियाँ को अपने दोस्तों के पास Because they- जाए वो वही कर ले दे उधर। उसको। हाँ, Because they yes. don't have the tendency to open up. मतलब if we talk about family, personal life to each other, guys generally don't do that. They would not discuss their children or wife personal with life their इतनी other share नहीं male friends करते नहीं वो। करते हैं। पर्सनल उनकी लाइफ नीड भी नहीं होती। हाँ, because they went हमारी out. need है। हमारी Need है, आप yes. कितनी सही अल्लाह ये मुझे कहाँ से मिल गई जो बातें इतनी मजे मजे की कर फॉर रही हैं और एग्जाम्पल जैसा हमें अपने हाउस होल्ड की बातें हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे हाँ। क्योंकि हमें नीड नहीं होती, वी डोंट फील द नीड फॉर इट। वो हमारा रूटीन है, सो उनके लिए वो रूटीन है, दे डोंट हैव द नीड फॉर इट, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उस चीज एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको भी लगेगा कि आप इस शो का हिस्सा हैं, क्योंकि आपके दोस्तों से भी आपका कुछ इसी तरह का रिलेटेबल रिलेशन होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज दोस्तों की जोड़ियां हमारे पास, और बड़ा मज़ा आएगा आपको इनके किस्से सुनने में, क्योंकि ये वो दोस्तें होते हैं जो पार्टनर इन क्राइम भी होते हैं, एक दूसरे को बचाने वाले भी होते हैं, एक दूसरे को फंसवाने वाले भी होते हैं, ऐसा ही होता है। सो आइए कहानी शुरू करते हैं आप लोगों की दोस्ती की। कुछ कहानियाँ जो सुनाई जा सके ऑन स्क्रीन उनसे शुरू करते हैं। पहला क्या वो है, पहला किस्सा क्या है? आपकी याद आने के लिए हमने कार्ड्स बना दिए। बिल्कुल, ये बहुत फनी है। ठीक है, बुक टू रॉन्ग राइड। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि मेरे घर मेहमान आए हुए थे, ये भी रह रही थी, मेरे घर और लोग भी रह रहे थे, और मेरे घर लंच भी था। अच्छा, अब नादिया ने जाना था एक इवेंट के ऊपर, किसकी ओपनिंग थी? तहमीना दुरानी की आर्ट एग्जीबिशन की ओपनिंग थी। मैंने भी जाना था, लेकिन इससे पहले जाना था क्योंकि इससे कुछ बाल कराने थे या कुछ कराने थे, उससे हमारी एक दोस्त के सैलून पे जाना था। अच्छा। अब कोई छोड़ने वाला नहीं था और मैं सख्त बिजी थी, और ये राइड इसको बुक करानी आती नहीं है, तो मैं करा रही थी इसके लिए राइड बुक। तो मैंने ऐनक नहीं पहनी हुई थी, जो देखने वाली होती है, नज़र मुझे कुछ आ नहीं रहा था। हमने कराना था यूनियन गोल्ड मॉल इस्लामाबाद में, बुक कराना F7 में। मैंने देखा नहीं, मैंने यूनियन गोल्ड मोटेल कोई was अच्छा। insane because मैं फुल डड़लश तैयार हुई हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं सोची हुई कहाँ आ गए हैं, वीरान जंगल में आ गए हैं। अब हम इस्लामाबाद से 40 मिनट बाहर, 40 मिनट बाहर आउटसाइड इस्लामाबाद, और वो कह रहे हैं जब बाजी पहुँच गए। अच्छा, उसके बाद ये पैसे भी कैरी नहीं करती, तो जाने से पहले मैंने ड्राइवर के 1000 में 2000 रुपए भी दिए कि ये कराया है, क्योंकि ये बिंदास है ना। आपको अपने दोस्तों का पता होता है कि पहुंच के गएगी, पैसा तो नहीं मेरे पास, मैं तो पर्स ही नहीं लाई, मैं तो बैग छोड़ आई हूँ। तो मैंने करीम को, उसको तो पैसे मिल गए, उसने कहा बीबी तू उतर गाड़ी से, और अब फोन ना मिले क्योंकि तूफान आया। अच्छा, वहाँ पे पता नहीं वो मोटेल जो था, वो ड्राइवर्स एंड अफगान ड्राइवर्स का वो सब क्या सोच रही है, आइटम नंबर करने पहुंच गई हैं आंटी, और ये अब कह रही हैं आप बाजी उतरे। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं उतरूँ, मैं इसको फोन करूँ। मैंने कहा where have you sent me? I have to get to the occasion, I have to get to the event. और मुझे तो ऐसा लगा रो रही मैं, खून जो है ना रो रही। सारा, मैंने कहा मैं गला धाड़े मार मार मैं के गला घोट दूंगी। मैंने कहा I don't want to see your face, I do not want to see your face, get me out of here, where am I? You better get me to some safe place, get me to a place where there are women. कैसे गई, निकली कैसे? फिर आप कैसे गई? उसी करीम ड्राइवर से मैंने बात की, उसको समझाया, मैं कहा भाई तू जा, तुझे मैं करा दूंगी, Extra पैसे दे दो, भिजवा हाँ, दूंगी। please वापस। वो उसको भी समझ नहीं आ रही थी कितने जाए, बिकॉज उस दिन वो वाला तूफान था जो लास्ट ईयर पड़ा है, जो ओले पड़े इस्लामाबाद में, वो गाड़ियों की दैट वाज द डे हम That उस was टाइम the पे day. बाहर थे, ये उस टाइम पे बाहर थे। ओले पड़ रहे थे। It was like night time or like It was 4:30, लेकिन अंधेरा इन इस्लामाबाद if it's raining तो वो अंधेरा हो जाता है। तो अब वो ये तूफान, ओले, मैं एंड stranded यूनियन मोटेल। अच्छा, अब मैं इसको कहूँ कि मुझे बताओ तुम किधर हो, अब इसका डेटा ना चले, ये मुझे लोकेशन ना भेज सके। अब मैं ऑब्वियसली वो जाऊँ, मैं कहूँ मैं पिंडी से इसको लेके आती हूँ, लेकिन शुक्र है वो करीम ड्राइवर वहाँ ले गया। अब मैं गई वहाँ पे चेयर में बैठी हुई, ब्लो ड्राई करा रही, रोई
मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं तो जब भी शॉपिंग पे लेके जाती हूँ, मुझे जो खरीदना मैं फिर लेके आप जाती हूँ। इवेंट पे तो नहीं गई हूँ? नहीं गए, हम गए, पहुंचे पहुंचे event। बिकॉज़ You वो did हमने the इकट्ठे ही event। जाना था। अच्छा अच्छा सिर्फ I like the dedication. had to get to the event. Because we उसमें had to कत्ल go हो जाना था together. मैंने। She just had to get her hair done, तो इसको पहले जाना पड़ा था, वरना जाना हमने दोनों इकट्ठे ही Yeah, जाना but this is hilarious. ये कोई सिटकॉम की सिचुएशन लग रही है। मेरा दिमाग वो चल रहा है है ना? Yes. I swear. Where are you? I don't know. और फोन ही ना मिले, ये उधर भी फोन करे हमारी दोस्त को जो यूनियन गोल्ड मॉल में है, उसका भी ना मिले, रो रो उसको मैसेज पे मैसेज। मैं आराम से लंच करी थी, मैंने देखा क्योंकि गेस्ट थे मेरे घर 12 बैठे थे, मेरे नेबर्स आए हुए थे सारे, और फिर जिस स्पीड से मैं 15 मिनट में इसके पास पहुंची ना और रोती हुई, फिर मैंने तो जाके पैर पकड़े, मैंने कहा आज तो बहुत जलील होना है, मारो आज तो चपेड़े भी पड़ेंगी और थोड़ी बहुत गालियां भी सुननी पड़ेंगी, बनता है ये सुन लो, आज गुजारना पड़ेगा। कोई बात जबरदस्त। मेरी अम्मा बहुत तो मजेदार, कहती ये हैं कि बहुत ये इसीलिए मुझे मैप्स और लोकेशन पिन्स और ये सब नहीं समझ आते। हाँ सब खिलाफ हैं वो गूगल ये मजा है ना चश्मा के पकड़ गलत गलत। जैसे अक्सर हम जहाँ रहते हैं उसकी एक और ब्रांच मलीर में है, उस कॉलोनी ये है तो similar अक्सर areas। हमारे जितने भी जानने वाले हैं जहाँ राइडर्स है वो वहाँ चले वो जाते कोई भी खाना मंगाओ वो उधर पहुंचे हुए होते हैं, बाजी आपका घर नहीं मिल रहा, अरे भाई तुम्हें बताया था तुम मलीर चले गए। तो हमें हमारे साथ भी बहुत होता है। अच्छा ये क्या कहानी है? So this is. बोट क्रैश इन बाली। So we will explain that a little. Do चलो you तुम wanna? नहीं तुम करो। So we recently traveled together. हम लोग को बहुत शौक है. So international travels करते हैं and all, right? So we went to Bali. There's a place called Nusa Penida, if you guys have heard of that. So वहाँ पे ना boats ferries में लेके जाते हैं. वहाँ पे like बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा होता है, सब कुछ है, तो you have to be very particular कि किस डे पे निकलना है ताकि कोई बोट ना उलट जाए या इंसिडेंट ना हो और जाए। हम बहुत एक्साइटेड। हम बहुत एक्साइटेड, हमने कहा हमने वहाँ जाना है। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन क्लाइंबिंग होती है, यू हैव टू लाइक डू द एंटायर 1 घंटे का ट्रैक एंड देन नीचे जाते, देन यू गेट अ बोट और फिर आपको वो लेके जाते हैं आगे। सो वी वांटेड टू गो देयर। हम लोग मेन बाली सिटी में थे, वी सेड हाँ हमने नूसा पेनेडा जाना है, हम हाइकिंग करेंगे। ऑल हमारी हालतें बिल्कुल नहीं है, शी एंड आई वी कैन ओनली हैव द ट्रिप्स जो बहुत ईजी गोइंग हो, लाइक बहुत चलना ना पड़े, बहुत एडवेंचर ना करना पड़े, मतलब एडवेंचर ग्लैमरस ट्रिप चाहिए आपको। नहीं मुझे हमें ब्रॉड ट्रिप्स भी बहुत रॉड पसंद ट्रिप है, से बहुत ऐसी बात पसंद है, नहीं है। बट लाइक एक्सर्शन उस दिन हमने Exertion, किया, अच्छा, because okay. 1 घंटे का ट्रैक था एंड वी लाइक नहीं, somehow हम लोगों ने पूरा प्लान था कि हमने नूसा पेनेडा जाना है, बोट लेनी है, हमारी टिकट्स थी, हमने टिकट्स भी था, सब था। सो हम लोग मैंने कहा आधे रास्ते, मैं वी वर इन द कार In और the मैंने car. कहा यार मैं बहुत थक गई हूँ, अब रहने देते हैं, मिस कराते हैं, और नहीं चलते 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 मिस कराते हैं। अभी हम सोच ही रहे थे और तो हम- एकदम न्यूज़ आ गई कि जिस बोट में हमने जाना था वो बोट क्रैश हो गई। पीपल एक्चुअली वहाँ पे आई थिंक 40 लोग थे जिसमें अराउंड 10 पीपल पास्ड अवे, बिकॉज इतना तो मतलब लिटरली आधे घंटे का सफर था, लाइक डिफरेंस था। हम क्या लोग किया था, सिंक कर गई थी। हाँ सिंक कर गई थी, तूफान आया, वो पूरी उलट गई, बड़ी And न्यूज़ then भी आई बड़ी थी। न्यूज़ भी आई थी। और आप सोचे हम लोग आधे रास्ते से वापस हम आधे वी वर जस्ट टायर्ड, लाइक चलो लेट्स गो बैक होम। और इट वाज मी एंड जिसने कहा हाँ कि और वो इट्स जस्ट लाइक यार एंड आई वाज लाइक हाँ मुझे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही, लेट्स जस्ट गो बैक। और वापस हाफ एन आवर बाद आई वाज लाइक इंस्टा पे मैं बैठी, मैं स्क्रॉल करी, आई वाज लाइक दिस वाज द सेम बोट, सेम टिकट, आई डोंट नो, गॉड जस्ट सेव्ड अस। ये हमारे साथ बहुत बुरा सीन यार ये जिंदगी में चीजें याद रह जाती हैं। ये वाली That's ऐसी still तो याद रह something जाती कि we're like पता नहीं किस तरह, हम शायद लिखी नहीं थी, कहते हैं ना Yes. आप लिखा नहीं था हमें डिजाइन, goosebumps अभी भी आए, goosebumps ओहो हो रहे हैं हो। सोच के। सिर्फ कहते हैं ना आधे रास्ते Your से parents must have been so relieved. यस, बल्कि हमारे पे जब ये आया तो हमें फैमिली से कॉल्स आई हैं, मुझे अम्मी की कॉल आई है। यू गाइस आर ओके, माय मॉम वाज विद मी, लेकिन आई रिमेंबर आंटी हाँ, कॉल मेरी कि अम्मा आर की यू गाइस call आई ओके, तो शी वाज लाइक आपको तो इट वाज ऑलमोस्ट द सेम बोट और वी जस्ट डिडंट गो। क्योंकि एक ही बोट जाती है ना। हाँ एक दिन में एक ही बोट जाती है वहाँ, पता नहीं यार मुझे एकदम से याद आ गया वो सब। आज हम यहाँ ना बैठे होते। अल्लाह तौबा करो। तुम लोग बताओ। अच्छा ये है थीसिस, ये तो हमारी आई थिंक वही बिगिनिंग ऑफ फ्रेंडशिप वाला टाइम है। उस टाइम पे जब हमारी अच्छी बातचीत शुरू हुई तो फिर हमारा फाइनल प्रोजेक्ट आ गया था। हुरिया डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही थी और मैं शॉर्ट फिल्म। अच्छा तो फिर उसमें यही था कि हम एक दूसरे के ना टीम मेंबर बन गए। हुरिया मेरी फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट बन गई अच्छा। और मैं उसकी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा और हमने फिर इस तरह काम किया। फिर मेरी फिल्म थी बकरा ईद के टॉपिक पे,
और फिर उस टाइम पे बहुत मज़े की चीज़ें हुई। मुझे दिखाना था गाय बकरे, तो मैं बकरे ईद पे ही शूट करी थी। ओके मैं बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट भी थी। मैं आई वाज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आई वाज एन एडी, आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट, आई वाज अ स्पॉट बॉय, आई वाज डूइंग, मैं सब कुछ ही कर रही थी, ऑल राउंडर थी। और ये भी मेरी शूट पे थी, तो ये शी इज़ अ वेरी गुड सिनेमेटोग्राफर, लाइक वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क इसका बहुत अच्छा है। तो मेरी शूट पे मैं जब जर्नलिज्म कर रही थी तो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, तो मैंने कहा मेरा तो तुम ही शूट करोगी। तो ये मेरे साथ आई, लेकिन इसने भी कोई 10,000 अलग अलग चीज़ों में आइडियाज़ और इनपुट्स और साउंड भी सब लोग मिलके कर रहे हैं, और उसमें भी हर चीज़ जो है ना, साथ में इंटरव्यूज़ भी मिलके हो रहे हैं, स्क्रिप्टिंग भी मिलके हो रही है, कॉपी भी मिलके बन रही है। तो हर चीज़ जो है ना वो साथ साथ हम लोगों की हुई। तो आई थिंक वहाँ पे हमारी अच्छी बॉन्डिंग, सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग हमारी वहीं पे शुरू हुई थी, कि जब हम लोगों ने एक दूसरे को जो है ना वो काम में काम के देखा था। साथ। दोनों की किस्से सुनने के बाद ना अब मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अभी कोई क्लाइमेक्स आएगा। क्लाइमेक्स हमारे लिए कोविड था। हम जो फिल्म बना रहे थे ना, हमारी शूटिंग हो गई। हमने कोविड में किया था शूटिंग हो और ये फर्स्ट वेव की बात है। हाँ, और फर्स्ट shooting- वेव की बात है, और एक्सट्रीम हमारे उसमें वो था कि फिर उसके university बाद की हमें side से कहा कि this is गया what कि you- आपने जो शूट किया है वो रहने दें, जिन्होंने कर लिया तो कर लिया, आप लोग सिर्फ एक मूड बोर्ड बना के दिखा दें। और हम कितनी मेहनत कर रहे थे उसमें। मेरी फिल्म पहले शूट हो गई थी, तो मैंने कहा एडिट करते, हुरिया की भी शूट हो गई थी। तुमने दिखाई थी क्या? शायद नहीं, उन्होंने मांगी ही नहीं, उन्होंने कहा कोविड We है, had रहने to दो। change a lot of things, and so basically it was just But हमारे हमारे से- अपने लिए अपने experiences लिए थे। उसमें experience थे बहुत सारे ups and downs, और बारिश जो तुम्हारी हाँ। शूट पे हुई थी, हाँ। गायों भैंसों के साथ हम लोग शूट कर रहे थे, और वहाँ पे बारिश भी हो गई थी, तो एक मैस था पूरा। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब वो इतनी सारी मेमोरीज होती हैं कि आपको एक कोर याद रहता है बेसिक, ये था। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड दिस इज You know, listening to these stories, it just makes me think. So, you know, we have Marokh and I also. We have our friends. I have best friends from my school days, Yeah. class 4, class 3. You know, Faria and लंगोटिया जो यार हैं मेरे बचपन के, जो मेरी जिगरी बचपन की यारें हैं, उनके साथ एक मुख्तलिफ रैपॉर है। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरी कजन्स में, जो मेरी 2-3 फर्स्ट कजन्स हैं, who are Yes. my closest like my sisters. वो फ़र्क है। But what's important is friends like Marokh, Asma, Mehnaz, Sia, these are all friendships जो मैंने, and then अभी जो आगाज़, मैं एक ट्रिप लेके जाती हूँ, women's retreat लेके जाती हूँ हुंजा, transformational retreat. And it's all about female friendship. And वहाँ पे the friends I made, the ladies who own the let's resort, go. We wanted to go to the Hunza. resort is owned by 2 ladies, Humaira and Saira. And it's facilitated by Marush, वो Faisal We were Qureshi's wife. planning to go to Hunza. Maybe we could like go with you. But it's the friendships I made over there. In that. So it's just to say कि there is never a time that you Yeah. cannot Yes. exactly. Yes. make a friend. And I think especially true. these female friendships, if your heart is open, Yes. if your heart is open, then you will connect. You will connect. I mean, the friends I've made in Agaz, the friends I've made during my studies over the last few years, they are incredible. The friends I've made with my son's mothers, now with my daughter's mothers. But even Marokh, I was in my 30s. Yeah. You know, when I met Marokh, and Yeah. she's now, my life is unimaginable without Asma and Marokh. You know, they are like, अगला किस्सा सुनाए, मुझे लग रहा है आप लोगों के किस्से बड़े मजे के हाय होंगे। हाय, ये तो बहुत बेइज्जती वाला किस्सा है। ये वाला तुम्हें सुनाओगे कि ये तो अच्छा, मैंने ना अपनी जमा पूंजी आई इकट्ठी थिंक करके हमारे उसमें तो जेनजी का और सबका हिस्सा जो है वो ये लोग ही पूरा कर रहे हैं। सारी इंटरेस्टिंग मैंने ना अपनी स्टोरीज जो है वो मैं आप 16 पूरी साल की उम्र से ना 16 साल की उम्र से मेरा एक विजन है, एक ख्वाब, एक विजन कि मेरी ना एक रैंगलर टाइप जीप हो, और इसमें एक विजन है मेरा कि मैं जीप चला रही हूँ और वो लिटरली, और वो टॉप उतरा हुआ है और मैं क्रूज कर रही हूँ अपनी जीप में, म्यूजिक लगा हुआ है फुल, और लोग कहेंगे आंटी को सुनो, एंड ये मेरा एक ख्वाब था। तो जब मेरी शादी हुई, माय फादर इन लॉ इज वेरी लविंग, ही गिव मी अ कार, एंड देन whatever we had cars to drive, and then when I went to Cambridge 8-9 years मैं साइकिल चलाती थी वहाँ पे। तो जब मैं वापस आई तो
कुछ अरसे के लिए तो मैं रेंट कार में थी, बिकॉज मेरी गाड़ी अली ने बेच दी थी। तो उसके बाद ना मैंने कुछ अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की और मैंने अली को कहा कि इसको मार्केट में डाल दो मेरे लिए। और जब मार्केट में अली ने फिर पैसे थोड़े उसके ऊपर बनाए तो मैंने फ़ौरन निकाल दिए और मैंने अपनी ड्रीम जीप खरीद ली, BJ40 बाइक। चलाना दूसरी बात है वो कहानी फर्क है। ख्वाब में दिमाग में जिस तरह चला रही थी वो असल में नहीं चलाती है। बाकी आप टेक ओवर कर ले। गाड़ी में बैठी आ रही हूँ तुम लोगों ने, नहीं मैं ड्रॉप उतरवा दिया है। मैंने कहा अच्छा आ जाओ। गाने फुल ब्लास्ट में 20 पे चला रही है। मेन बुलेवार्ड पे मुझे नजर नहीं आता। नहीं 20 पे चला, 20 पे जीप चला रही है। एक बाल जो उड़ा हो अच्छा इनको है ना, पहले हमको मैंने है, बर्दाश्त जब किया। जब हम गाड़ी में बैठते हैं ना, हम जब भी गाड़ी में बैठते हैं, अच्छा ये since we've met, हम लोग सेल्फीज लेते हैं, ठीक है, हम लोग एनके पहनते हैं, हम लोग गाना लगाते हैं और फिर हम सेल्फीज लेते हैं और रील्स बनाते हैं। तो isn't that like normal? अब मैं इनकी रील्स खराब कर देती हूँ क्योंकि 20 पे चला के ज़ाहिर बात है हवा नहीं चलती तो बाल नहीं उड़ रहे हैं। गाना मैच नहीं कर रहा, आपके साइड से साइकिल वाला स्पीड पे जा रहा है। कैसे मैच कर आप बस ये पे चलाती गेली Even a cow is walking faster. और बस हर किसी को जगह दे रही है, खुद चूजा भी गुजरेगा उसको जगह दे रही है। फिर मेरी बर्दाश्त खत्म हुई। मैं कहा भाई तू इधर मुझे चलाने दे। फिर मैंने चलाई 125 से 125 क्योंकि ये जो चलाती है ना नहीं लेकिन रील्स तो उसमें भी नहीं बनी होगी। ये तो नो यू हैव टू जस्ट तवक्कुल, टोटल ब्लाइंड तवक्कुल पे चलाती है ये गाड़ी। और ये यू नो शी गो लिसन, शी फ्लाइज, शी फ्लाइज। I like cars. मेरा I love cars, yeah, हाँ, same. I love cars. I love speed. I love my car but I don't love speed and I'm love blind. speed. I Speed can't is see। thrill. भाई 50 ही कर लेती इस जीप की बड़ी स्टोरी है। इस जीप की अभी भी हम लोग गए हुए थे। हम कहाँ गए? मतलब आप सेकंड गियर नहीं लगाती? गियर चलाती है ना अगर मैनुअल है तो सेकंड गियर तो लगाती। मैं honestly मैं लाहौर में 50-60 पे चलाती हूँ, नॉर्मल जो स्पीड लिमिट है। मैं बड़ी रूल्स फॉलो करती हूँ, उस तरह से मैं बुढ़ी हूँ। अब लेकिन इस्लामाबाद में मुझे रास्ते ही नहीं आते, मुझे वो भी टेंशन रहती है। और ये देखो जब जवान थी ना, मैं जवान थी, गैर जिम्मेदार। हाँ हम मेन बुलेवार्ड पे थे जब तुम 25 पे चला रही थी, बिल्कुल मॉल वन के सामने। ये देखो बचपन में मैं बड़ी गैर जिम्मेदार थी। मैं और अली हम लोग दोनों रेसें मारते थे और मैं लिटरली उस वक्त वो बनिया नहीं होती थी बीच में, मैं कट मार के वन वे पे उड़ा के ना, तो मतलब आई यूज्ड टू कट द वन वे टू विन द रेस एंड माय कार वाज ऑलवेज बैंग्ड अप। और मुझे फिक्र नहीं था, आई डोंट केयर, कुछ इतनी जहाँ हर तरफ से लगी हुई है और लग जाएगी। तो मैं एक डेंजर जोन था सड़क के ऊपर। अब जो मेरी नई बेबी आई है तो इसकी मैं खुद ज़ाहिरी बात बहुत शौक है चलाने का। अभी हम गए हुए थे एवेन्यू स्टूडियो, हम खाने पे गए हुए थे, हम लोग कहीं उस एरिया में गए हुए थे और हमने वापस आना था नहर पे, साथ मुस्लिम टाउन आना था। तो मैडम का उस वक्त शुगर का एक अटैक हुआ था तो नज़र ख़राब थी, तो इसको मैं सड़क भी हाथ पकड़ के कराई थी। मैंने कहा कसम से अगर तुम इस तरह कर लो ना तो अंधी लग रहा है। और यूजुअली यही होता है कि एक कमज़ोर सा अंधा इंसान होता है, उसके साथ थोड़ी हेल्दी इंसान होता है जो उसको सड़क पे लेकर चलता है। सो डायनामिक भी वही था। But you literally, I couldn't see. और उस दिन वो शायर भी नहीं था और हम एक हफ्ता वैसे I couldn't see at all. अच्छा, So she had to literally, you know, I had my hand on her shoulder. Literally हर चीज़ कर। अब हमने जाना था, सिंपल हमारा 10 मिनट का रूट था। मैडम को नज़र आ नहीं रहा, गाड़ी चलानी फिर भी और चलानी भी जीप है, वो है भी बहुत बड़ी। सो अब वो हम पहुंच गए मुजंग चुंगी, हम एवेन्यू स्टूडियो से भी आगे निकल गए और हाँ हमने मुड़ना था, बाजी को टर्न नहीं नजर आया और हम रात को 1.5 घंटा, रात को 12:30, घर था 5 से 7 मिनट दूर, हम घर पहुंचे 1.5 घंटे में। और कह रही है वैसे मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता, लेफ्ट देखना राइट क्या कहती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। I'm gonna drive now. ब्रेक के बाद इसी तरह के मजेदार किस्से आपकी नजर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों पर और दोस्तों के मज़े के किस्से जो एक दूसरे के साथ हम शेयर कर रहे हैं। अब तुम लोग बताओगे कहानी अगली। चले नेक्स्ट वो आप ही से रिलेट करते हैं हम, ड्राइविंग।
अच्छा, आपको क्या लगता है हम दोनों में से कौन ड्राइव पे बिंदास होगा? आप यस, शी इज लाइक यू। हाँ, बस मैं तो कॉल करती हूँ कि चलो शानू यार चलते हैं, पिक कर लो। हाँ, मुझे पिक करना है, बस ये आती है। और बंदे क्या ड्राइव करते होंगे जो ये करती है? ओहो, अच्छा। एक तो इसकी भी गाड़ी मतलब जीप टाइप ही है, हेवल बड़ी वाली है, और शी इज टू मच इनटू कार्स। इसको बहुत क्रेज है। मैं एक ठीक है? लौंडा हूँ और बस मुझे गलती बस से ये बना दिया है। ये मेरे सारे शौक वो है। ये पूरा लड़का है, ठीक है? ये वही ये वाला लड़का, ये वाला लड़का, इतनी फास्ट ड्राइविंग। और मैं पहले ना मैं होती थी, मैं कहती थी आहिस्ता चलाओ, शानू प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अब ये ड्राइव करती है और मैं ये बैठती हूँ, मैं गाने देखती हूँ, फट जाए ये, मैं अपनी पोस्टिंग करती हूँ और बस चिल, मतलब इतना चिल। और इतना ऊंचा म्यूजिक, और हमने गाड़ी में डांस भी करना है, हमने गाड़ी में वीडियोस भी बनानी है, सब कुछ। और मतलब बस मेरा ना बेस्ट टाइम होता है जब मैं इसके साथ ड्राइव करती हूँ। और इसको पता होता है इसी ने मुझे लेके जाना हम लोग का है। और ये रहती भी बहुत दूर है, शी लिव्स इन बहरिया, आई लिव इन डिफेंस। तो ये वहाँ से आके मुझे पिक करती है और कहती है, फिर कभी कभी इरिटेट भी हो जाती है कि मैं ही ड्राइव करूँ, मैं ही करूँ। अच्छा, तुम बैठ के सिर्फ गाने एंजॉय करती हो, बैठ जाएगी। हाँ, मैंने कहा तुम भी नहीं, मुझे नहीं आती, मैं चला आता है सब कुछ, ये डज इट वेरी वेल, जब जरूरत है तब करेगी। लेकिन मेरे साथ स्विच ऑफ, चलो काम सारे करे, मुझे पता होता है, टेंशन फ्री नहीं लगाती। मैं कहा तुमने सही किया कि मैं मार दूंगी, मैं कहा अब तुम्हें मैं जबरदस्ती दूंगी ताकि यू डू दैट। ये कट मारे, ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी एक साथ बैठे हो तो कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज हुई। नेवर। हाँ, वो शी इज समबडी हु इज अ वेरी रिस्पांसिबल ड्राइवर। इशारा नहीं तोड़ना, बेल्ट पहन, ये करना है, वो करना है। मेरे सीने 10 इशारे सारे तोड़ दो, वो पकड़ी गई। ऑनलाइन वो आ जाते हैं। और अभी रिसेंटली यही हुआ, एक ट्रैफिक वार्डन रोका, उन्होंने कहा आप अपना आईडी कार्ड चीज़ वगैरह से, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, गाड़ी आपके नाम है कि नहीं, मेरे अब्बू का कितना अच्छा नाम बताएं। आईडी कार्ड अपनी तरफ से मैंने छुपा लिया, मैंने लाइसेंस भी नहीं दिया, तो उन्होंने मेरा नाम पूछा। अब आपको पता है पंजाब में इट्स वेरी स्ट्रिक्ट ना, हर चीज़ उन्होंने इलेक्ट्रिक कर दी है। उन्होंने मेरा खोला, गाड़ी भी मेरे नाम आ गई, चलान भी दोबारा आ गए, मेरा लाइसेंस भी, सब कुछ। और वो कह रहे हैं आप मेरे से झूठ बोल रही हो। मैं जी आप मुझे बता दें। अच्छा, मैं इसको ना बस इसको होता है, बस मैं कहती हूँ यार बस जाने दो, छोड़ो, बता दो, लेकिन इसने बस इसको ये फन चाहिए होता है। और मतलब और अब फन ये हो रहा है कि घर पे आ रहे हैं चलान। लेकिन नहीं, अब आई विल बी अ गुड सिटीजन। तो इन आवर केस शी इज लाइक बिंदास, शी इज द बिंदास ड्राइवर, और मैं बस बैठती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ म्यूजिक। हमारे यहाँ की नाव जब रुखी होती है तो there's designated driver. She is my passenger princess and I love that. मुझे मजा आता है। मैं बहुत calmly बैठती I'm passenger princess. I want to be the passenger. ये सही है। तुम लोगों का क्या किस्सा है? ये भी फिल्म की कहानी है। असल में हमने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। ग्रेजुएशन के बाद ना मुझे फंडिंग मिली थी ब्रिटिश काउंसिल से फिल्म बनाने की, शॉर्ट फिल्म। तो उस टाइम पे मैंने हुरिया को कॉल करके बताया, मतलब होता है ना कि मुझे पता है वो मेरी खुशी में खुश होगी, एंड शी वाज सो हैप्पी फॉर मी। फिर मैंने इसको स्क्रिप्ट भी दिखाया कुछ महीनों बाद, इसने उसका भी फीडबैक दिया। फिर मैंने कास्टिंग शुरू कर दी। अब मैं ऑडिशन ले रही हूँ 2, 3, 4, मुझे लड़की ही नहीं मिल रही। मेरी फिल्म का नाम था हानिया। फिर हुरिया से मैंने कहा यार एक्टर मैं ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे जहन में हो तो कोई बताना। हुरिया ने कहा समीन मैं भी ऑडिशन दे सकती हूँ। मैंने कहा हाँ तुम भी दो। जब इसने ऑडिशन भेजा, वो बहुत ज़बरदस्त ऑडिशन था, और मैंने कहा बस मैं तुम्हें कास्ट कर रही हूँ। सो इट वॉज फ़नी इन अ वे कि मैंने हमारी बिल्कुल वो जो शेयरिंग रही वो एक फ्रेंडशिप वे में रही। फिर इमेजिन नहीं किया कि हम प्रोफेशनली भी उस पर काम कर रहे होंगे। और जब आप प्रोफेशनली किसी के साथ काम करते हैं तो वो फिर उसमें वो कहते हैं ना, जब आपको किसी के बारे में जानना हो एक्चुअली कि वो इंसान कैसा है, तो आप उसके साथ काम करें। आप या तो काम करें या उसके साथ एक छत के नीचे रहें या सफ़र करें, ट्रैवल। तो ये और हमारा ये जो प्रोफेशन है, मुझे लगता है इसमें काम और सफ़र दोनों ही मिल जाती हैं चीज़ें। तो फिर जब आप काम करते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि उस बंदे की स्ट्रेंथ्स क्या है। तो फिर आई थिंक इन चीज़ों की वजह से हमारी फ्रेंडशिप। और एक बहुत मज़े की चीज़ है जो तुम्हें शायद याद भी नहीं होगी, मुझे एकदम याद आया इसी फिल्म से। तो हमने 2 दिन इस फिल्म का शूट किया, और इट वाज अ वेरी वेरी स्वीट स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु लव्स डांसिंग एंड लव्स एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ, एंड
जब हमने किया तो मैं बड़ा मज़ा आया और 2 दिन पूरा दिन और पूरी रात के शूट्स थे ओवरनाइट। उप्स ये रिंग गिर गई। तो उसके बाद हुआ ये था कि उसके बाद 2 दिन बाद समीन की मुझे कॉल आई और समीन ने मुझे जो है ना उस शूट पे जो चीज़ें उसको शूट पे बहुत कुछ हो रहा होता है ना, आप मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, 24 घंटे हो गए हमें शूट कर करके, बजट हमारे पास कम है, चीज़ें नहीं हो रही पूरी, मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कुछ, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन वैसे भी ना, अब मैं जज्बात में मैंने कुछ बोल दिया इसको, तो दैट्स हाउ आई रियलाइज शी इज़ अ ग्रेट पर्सन कि ये अपने दिल में कोई बात नहीं रखती कभी भी, जैसे बहुत सारे लोग रखते हैं। तो फिर तो क्या कहा इसको इसने? जो बुरा लगा, इसने मुझे कॉल की और इसने मुझे बताया कि मुझे ये बुरा लगा और सबके सामने मैंने नहीं कहा लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, तो मुझे तुमसे पर्सनली शेयर करना था ये बात, तुम्हें खुल के बतानी थी कि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे तुम्हें बताना है कि मुझे बुरा लग रहा है। तो जब इसने मुझे ये बात शेयर की तो इट वाज जस्ट द फर्स्ट टाइम कि कोई दोस्त इतना आपको ओपनली बता दे कि मुझे ये बात आपकी बुरी लगी है, दैट मीन्स कि दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट और उस चीज़ को मूव ऑन करना है और उससे। हुरिया की एक अच्छी बात थी जब मैंने बताया, सो शी वाज लाइक कि समीन मुझे अच्छा लगा कि तुमने शेयर किया, तुमने आके शेयर किया और हमने बात करी, हम ठीक हो गए। मैंने कहा यार जब आपकी अच्छी दोस्ती होती है ना, आपको अज्यूम नहीं करना चाहिए, आप कम्युनिकेट करो और अच्छा दोस्त आपकी बात समझेगा। हाँ, कम्युनिकेशन गैप नहीं हाँ, होना चाहिए। नहीं। तो एक दिल में बात थी, मैंने बोली, उसने कहा अच्छा समीन मेरा मकसद ये नहीं था। हाँ, ये भी एक क्लैरिटी भी हो हाँ, जाती है clarity कि हो नहीं गई। अच्छा मुझे तो ये लग रहा था, उसने कहा नहीं मुझे तो ये लगा, तो ये वाली चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आई थिंक उसके बाद से और ज़्यादा मुझे एहसास हुआ इस बात का कि अच्छा ये कि चीज़ मुझे भी इम्पोर्टेंट कि मुझे है, एक्ट्रेस नहीं बनना चाहिए था, है ना? फिर बन गई। हाँ भाई, नेक्स्ट कहानी आप लोग। गो फॉर इट। Okay, so हम बहुत इंटरेस्टेड हैं आपकी स्टोरी सुनने। so it's नाम गलत टाइप हुआ है but it's नादिया ने Nadia. स्टे So- अच्छा So दो नादिया ऑब्वियसली जब हम एक दूसरे वी गो थ्रू ट्रायल्स तो हम एक दूसरे के सपोर्ट के लिए वी आर ऑलवेज देयर। तो इसमें 2 किस्से हैं। एक तो ये है कि एक टाइम 2 साल 3 साल पहले इसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बस अब आ जा, 2 दिन के लिए आ जा, बट आ जा, मुझे ज़रूरत ये है। लाहौर से इस्लामाबाद आता हाँ, मैं हूँ लाहौर की, जमपल लाहौर की हूँ, लेकिन मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ बाई चॉइस। ओके। मुझे सुकून पसंद है, मुझे नेचर पसंद है, काम के लिए मैं लाहौर आती रहती हूँ, सो मेरे पास बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला 2 दिन के लिए आ जा। सर मैं पहुँच रही मैंने कहा मेरे पास मुलाजिम नहीं है, सो क्या कर लेंगे। मैंने कहा एक बंदा। तो इसने पहुँचना था 6 बजे, नहीं आई, फिर इसने मुझे कहा मुझे गाड़ी भेजो। अब अगर आपने नादिया के साथ कभी ट्रैवल किया तो आपको पता चलेगा नादिया ट्रैवल्स नॉट लाइट। अगर ये 3 दिन के लिए भी आ रही है तो ये 4 फुल साइज सूटकेस, This happens. 3 ऑरेंज तो होंगे, ठीक है, और वो इतने बड़े हैं, ठीक है, माशाल्लाह 11 साल के बच्चे जितने हैं वो सूटकेस होते हैं। ऑप्शंस होती हैं उसके अंदर, उसमें से कॉफ़ी मशीन्स भी निकलती हैं क्योंकि घर की कॉफ़ी पसंद नहीं है, वो भी निकलती है। तो anyways, इसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे पिक करा लो, और मेरे बेटे का उस एग्ज़ाम था सुबह यूनिवर्सिटी का, और तो इसने कहा मुझे पिक करा लो। अब ये 1.5 घंटा गुजर गया। मैंने कहा कि किधर हो? कहते वो नादिया खाला का गाड़ी में सामान फिट नहीं आ रहा था, ठीक है। मैंने कहा अब आधा घंटा गुजर गया, मैंने कहते मैं अभी पुल पे हूँ F7 के, तो मैंने कहा अब आप किधर हो? कहते नादिया खाला ने गाड़ी खड़ी की हुई, ब्लूटूथ नहीं लग रहा, तो हम 15 मिनट से ब्लूटूथ को कह रहे गाने के बगैर मैं घर नहीं पहुँचूंगी, तो गाना लगेगा तो घर पहुँच। Very important, गाना मेरे very important. बहन बच्चे का सुबह एग्जाम है, आ जाओ। कह रही मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। मैंने कहा क्या है? एक तो मैं इमोशनली डाउन, मेरे घर में मुलाजिम कोई नहीं, मई का महीना, सरप्राइज है कि मेरा मियाँ भी आ रहा है, मेरे बच्चे भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ये वो रात को 12:30 बजे। मैंने कहा वो कब आ रहे हैं? कह रही आधे घंटे में आ गए, वो टोल प्लाजा क्रॉस कर गए। अब 12:30 बजे जिस तरह मैंने बिस्तरे पूरे किए क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं। अच्छा 12:30 जब घर में एंट्री मारी, मैंने मुरव्वतन पूछ लिया खाना खाया? नहीं नहीं I love that. गम एक साइड पे, खाना एक साइड पे। उसके बाद अगले दिन मैं एक्चुअली अपना गम भूल गई। हुआ ये कि ऑब्वियसली अब घर में अगर 6 लोग रह रहे हैं और कोई एक मुलाजिम भी आपका कुक नहीं है, हाँ। तो सुबह फिर 6:30 बजे उठ के ना मैं 3 हांडियाँ रेडी,
करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा सारा दिन चले रोटी तो बाहर से आ जाएगी बट फूड तो घर का, अब कोई मेहमान है सो वो मैं गम शम सब भूल गई ना, क्योंकि इसने मुझे कहा ये तुम्हारी थेरेपी है कि बेटा अब you don't remember That's so anything. sweet. That's so sweet, honestly. But all of them wanted to come. They all That's wanted to come. my house is an open house. for They her, and all her wanted to house- come. house They is- all, my husband, my sons, they love Your her mom? so much. My mother, My they mom adore love her too. They Like, adore yeah. her. So ये मुझे और मुझे भी ये लगता है सपोर्ट सिस्टम सिर्फ मैं नहीं हूँ, सब हैं. और it's the same with Asma and her family. It's the same with Rukhi and her boys. It's the extended family Yeah, true. that is ours. लेकिन काम नहीं लगता ना, क्योंकि वो इजी होता है. लाइक यू डोंट केयर, दाल बना ली कुछ बना लिया. लेकिन इट्स नॉट ये एक्सटेंडेड स्टे का ये है कि वो तो I come to Rukhi's house. I stay in Rukhi's room. I share Rukhi's bed. That's my place. ठीक है, मैं तो करती हूँ. बट रुखी की और भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं. एक तो वो उसकी सोलमेट है, एक उसकी सोलमेट है आसमा, ठीक है, जिसका हक पहले है. फिर एक और इसकी नादो है. Oh my God, so similar. अब ये हुए, अब जब महरियार का निकाह हुआ, मैंने रुखीज़ यंगर सन का निकाह हुआ और हम लेट पहुँचे, तो उस वक्त इट वाज हाउसफुल. सो मी एंड माय किड्स वर नॉट स्टेइंग एट रुखीज़. आई वाज नॉट स्टेइंग एट रुखीज़. बट जब सब चले गए, आसमा had her stay there. I think Nado also had her stay there. she was not there. No. Only Asma. I- But obviously घर में पूरे लोग भरे हुए थे. मेरे बेटे का निकाह था तो वो हर कमरा 5 कमरे थे, सब बुक थे. अम्मी आई हुई, सब आए हुए. तो अब नादिया जाए ना, नादिया बेड में लेट गई. अब हम कहेंगे नादिया तो सब नादिया के जाओ. नादिया बार-बार पूछे. मैंने कहा मैं वापस आऊंगी. आई विल एक्सटेंड माई स्टे, बट आई नीड माई हिट, आई नीड माई फिक्स ऑफ दिस रूम एंड दिस बेड एंड दिस स्पेस. उसका मुझे भी अपना फिक्स चाहिए एंड आई नीड माई फिक्स ऑफ यू. आई नीड माई वन-on-one टाइम विद यू एज वेल. तो और इसका और मेरा ये होता है कि एंड यू नो दिस, आई नो यू नो दिस, कि समटाइम्स जस्ट सिटिंग क्वाइटली, Yeah. having Fixes that a lot of coffee, things. having that tea, looking out of the window. कभी कभार यस हम लोग बातें भी करते हैं, हम लोग रोते भी साथ हैं, हम लोग गाते भी साथ हैं, हम लोग टोपियाँ पहन के शीशे के सामने भंगड़े भी करते हैं. मतलब जो बिल्कुल ही बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात है. हाँ बिल्कुल. लेकिन वो भी बहुत एक, हम लोग नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन ये भी बहुत एक खूबसूरत चीज़ है कि समटाइम्स यू डोंट नीड टू से एनीथिंग. Yes. हाँ. Yes. There is प्रेजेंस ही बहुत है एक दूसरे bus that she's here, she's in the house, she's in the room, I'm in her space, you know, just that Just that, yes. is I think if you have a friend and you just don't get tired of the company, instead energy drain होने की वजह मिल रही है ना, Yes. that's what true friendship is about. Like you don't have to make an effort. पता नहीं मुझे, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों से बात करके कि मेरी तो ऐसी कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरी बहनें मेरी दोस्त. हाँ, होता है हर एक का मेरी बता. ये वाला सारी चीजें मेरी बहनों के साथ मैं शेयर करती हूँ. और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी ऐसी कोई दोस्त है, मेरी ऐसी कोई दोस्त है, लेकिन नहीं. बहनें, हाँ. बहनें तो फिर अल्लाह ताला की कुदरती एक वो होता है. मेरी कोई बहन नहीं है. ना मेरी भी कोई बहन है, ना इनकी मेरी भी बहन है, इनकी बहन है. मैं पूरी उम्र मैं बहनों के लिए तरसी हूँ. I used to pretend my cousins are my sisters. Yes. And मेरी you know 2-3 cousins तो बिल्कुल हैं बहनों जैसी, लेकिन उनकी भी बहनें हैं और उनका वो रिश्ता मुख्तलिफ है जो उनका मेरे साथ है. वो बहनें होती And हैं. now I have like all kinds of, बहुत मतलब समीन है और मेरी फ्रेंड्स जो है ना वो सब मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और सब अलग अलग किस्म की हैं. मेरी जितनी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, फारिया है, महनाज है, मारुख है, आसमा है, all of them have sisters. Played an Sia important है. Yeah, They all have sisters. I don't have Exactly. sisters. I now Yeah. I feel blessed after my daughter. Yeah. My Now she's daughter gonna be now here. is another level of You're friendship. actually मैं right. चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरी पक्की दोस्त बने. अब जो वो बनेगी. नेक्स्ट मेरी हो ना, हाँ, वो मैं बहुत naturally कोशिश होता कर रही है, हूँ उसको पता है. बनाने की. नहीं, I'm sure. और because- ma'am, how old is your daughter? 5. अभी तो you have to live a Five. beautiful. But my nieces, I'm very close to my nieces. I'm very close to Asma's daughter. I'm very close to Yeah, Mehnaz's that also daughters. happens. तो Fia's daughter is my होने वाली बहू. तो I'm very close to her. My nieces are also like my daughters. And I think also when I think क्या कोई दुनिया में ऐसी चीज़ है
कि मैं मारूख को और आसमा को या फारिया को, मैं नाज को ना शेयर कर सकूं उनके साथ, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है Yes. that I can't share. And when I went through a mental breakdown, मुझे कैंसर कोविड में हुआ, उस वक्त मैं कैम्ब्रिज में थी, कोई आ नहीं सका, nobody could come, nobody. It was me and my 13-year-old. अम्मी came, alhamdulillah, after my first chemo was done. सर्जरी के दौरान, पहले कीमो के दौरान कोई नहीं था, और मैं थोड़ी सी ना हार्ट ब्रोकन थी, थोड़ा सा मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला feel अकेला, एक विक्टिमनेस मेरे अंदर, एक वो लाचारी सी हुई हुई थी। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें से मारूख भी उनमें से शामिल है, who were just on the phone with me. Yes. I mean, from Pakistan, you know, there was my cousin Fahad, there was my cousin Tahira, there was, you know, Marukh, there was Asma, there was my, you know, fun friend Faria, who was in London and she could not come because bubbles बने हुए थे और आप मिल नहीं सकते थे, वहाँ पे तो बहुत सकती थी। लेकिन ये लोग मेरे साथ मौजूद थे फ़ोन पे, और मैं कभी कभार फ़ोन पे सिर्फ रोती थी, Yes. और हम तीनों फ़ोन पे होते थे और मैं सिर्फ रो रही होती थी फ़ोन पे, that's it. And my son was in Lahore, and I remember feeling so anxious. I didn't see him for 2 years, but Asma was in Lahore. You know, Marukh was there in Islamabad. I knew कि ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है कि मुझे पता है कि चलो मेरा तो घर है, मारूख का घर मेरा घर है, मेरे बच्चों का भी घर है ये, you know, they will always have a home. Yes. That is a very Beautiful. yeah. I कभी कभार अच्छे दोस्तों की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा होता है ना कि आप हर चीज़ से नाउम्मीद हो जाते हैं, लेकिन Yes. जब आपके दोस्तों का साथ आपके पास होता है ना, तो आपको कभी अपनी ज़िंदगी से नफरत नहीं होती। बहुत सारे लोग जो होते हैं जो एक एज तक पहुंच जाते हैं कि मेरे पास ना पैसा रहा, ना प्यार रहा, ना कुछ रहा, मगर आपको होता है कि उफ मेरे दोस्त हैं, और उस वक्त वो दोस्त बिल्कुल संभाले हुए होते हैं। और हमारे पास ऐसा वक्त, हम सब इस वक्त ऐसे वक्तों से गुजरे हैं। एंड आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में मिलते हैं, नॉट ऑल एट वंस। कोई Yeah. आपका स्कूल का, कोई यूनिवर्सिटी का, कोई तब मिला है जब आप इमोशनल और जरूरी नहीं है कि पुराना दोस्त ही है तो वही खड़ा हो। Yes. नहीं। कभी कभार बुरे वक्त में जो दोस्त मिलता है या बनता है ना, Yes. हो सकता है वो वो- आपको अभी कुछ दिन पहले ही मिला हो, Exactly. लेकिन बिल्कुल, वो बस बिल्कुल। आप हाँ, वो आपको ऐसा connection फील होता है कि होता अल्लाह मियाँ ने ये मिलाया मुझसे सही बन। And I बिल्कुल। think छोटा अगर- सा ब्रेक ले रहे हैं, Yeah, ब्रेक yeah, के sure. बाद आके कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम लोग ब्रेक के दौरान भी एक अलग ही जोन में होते हैं और बातें हमारी मज़े मज़े की हो रही होती हैं, एक दूसरे से एक्चुअली कुछ सीखने का मौका मिलता है। दोस्तों की जोड़ी हमारे पास है और अगले जोड़ी की तरफ चलते हैं। चलो ये भी तुम देख बताओ। सकते हैं। नहीं, तुम ड्राइविंग का मैंने बताया। वो बताते हैं, चलेंगे, ये ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग। ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आपसे स्टार्ट करते हैं। नाम नहीं लेना है, ये प्रमोशन नहीं होगी। अच्छा, हम लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च किया, आपको तो पता है, एंड हम लोगों ने बहुत सोचा, और क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और अपने आप किसी बड़े अच्छे दोस्त बड़े के साथ। अच्छे दोस्त के साथ, और हमें बड़े क्योंकि लोगों दोस्ती ने- भी खराब हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती आई हैं। थिंक हम लोगों ने बहुत सुना, लोगों ने भी कहा कि नो बेस्ट फ्रेंड्स अगर शुरू करते हैं, यू नो व्हेन द मनी इज इन्वॉल्व्ड, तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, इनसिक्योरिटीज ना हो जाए, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ था। बट आई डोंट नो, बस हम लिटरली रैंडमली वर सिटिंग, आई रिमेंबर एट हर टेरेस, हाँ। एंड वी वर हैविंग चाय। कोई ऐसे ही मैं आई हूँ घर से, इसको ऐसे ही हमने कहा यार बस बहुत काम कर लिया। इट वाज जस्ट लाइक दैट। हाँ, मैंने कहा बहुत काम कर लिया, अब कोई बिजनेस होना चाहिए, और देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हम करते हैं, और फिर हमने लोगों का नहीं सोचा, हमने कहा जो कहता है कही जाए। आई थिंक 4 months फ्रॉम दैट आइडिया we made a brand, we actualized it, we actually started selling it online and in physical stores all across Pakistan. और माशाल्लाह ब्रांड इज डूइंग रियली गुड। तो मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए लकी भी हैं, Lucky भी हैं, क्योंकि काफी आप lucky। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत होता है कि सितारे मिलने चाहिए, है ना। तो कितने हमने देखी हैं कहानियाँ कि Yes. दो दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, और जी। कितना हमने देखा सबसे है। बड़ी बात, we were very compliant to each other. Like whatever I was lacking in that, she fills that up. And even in work, हम लोग का इतना ज़्यादा कहते हैं ना, वो मैच कर रहे थे, चाहे वो आइडियाज़ हो, चाहे कुछ भी। थ्रू आउट दैट प्रोसेस ऑफ 4 months
कोई ऐसा दिन नहीं था कि हम लोग डिसएग्री किया हो किसी बात पे, ये करें चलो 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 करते चलो हैं, ये चलो, करें, एंड हाँ। इट जस्ट गॉट डन। तो हम वो सोचते हैं कि आई और थिंक माशाल्लाह अब नाउ वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्रांड इज रियली Yeah, डूइंग वेरी गुड। तो माशाल्लाह अल्लाह करे आगे भी हो। हाँ। सो अब हमारी दोस्ती ज़्यादा अच्छी हो गई है, ज़्यादा पक्की हो गई है, इसलिए क्योंकि हमें पता लग गया कि हम एक दूसरे के लिए लकी हैं। काम भी साथ कर सकते हैं। और हम कर सकते हैं काम साथ। सो यस, और ज़्यादा हम बड़ा दोनों एक दूसरे को रिस्क होता है दोस्ती में दो जी, चीजों में। जी। एक तो हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, एक उस yes, चीज में बहुत वो रिस्क तो होता है, बहुत, वो भी और तो, एक होता है कि हम अपनी दोस्ती को जो बेसिकली वो बिजनेस में business। बदलते हैं। जी, लेकिन ये दोनों हाँ, लेकिन ना पता नहीं, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। हमारी दोस्ती ज़्यादा अच्छी हुई है व्हेन वी ट्रैवल्ड टुगेदर। Yeah। कहते हैं ना कि जब आप ट्रैवल करते जब हो आप तो सफर करो, सफर सबसे ज़्यादा पता actually लगता पता है। चलता है। तो इंग्लिश तब वाला और उर्दू वाला दोनों, तब हाँ, तो वो हमने तब हमें पता लगा और कि कितनी नहीं, दफा ट्रैवल कर चुके इकट्ठे? हमने इंटरनेशनल ट्रैवल तो एक दफ़ा किया वी इकट्ठे। प्लानिंग अगेन। वी आर प्लानिंग अगेन। But within cities तो हम वो तो करते हम रहते जा सकते हैं, बट बड़े वाला ट्रैवल हमने एक दफ़ा एक किया दफ़ा। एंड देन वी गॉट टू नो ईच अदर वेल। वेल सो फिर हमने कहा कि नहीं, हम बिजनेस करते हैं। हाँ, उसके बाद आके भी प्लान किया बिजनेस करते हैं। हाँ, तो ये जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू सो मच। भाई तुम लोगों की वेरी कहानी इंस्पायरिंग। इमोशनल ब्रेकडाउन। ये तो जाहिर है मेरी तरफ से ज़्यादा हुए हैं। और अच्छा, शुरू में हम लोग जो है ना वो क्योंकि काम के रिलेटेड हम लोगों की चीज़ें बहुत थी और साथ पढ़ा था, और एक ही मेजर एक नहीं था, बट एक तरह से फिल्म मेकिंग पढ़ रहे थे दोनों, तो पहले आइडियाज़ डिस्कस होते थे हर वक्त। सो वी यूज्ड टू बी लाइक क्रिएटिव्स, बट शी इज़ लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड क्रिएटिव एंड आई एम indisciplined chaotic creative। like मैं अपनी मर्जी से on my own whim करती हूँ हर चीज़। पर्सनल चीज़ें इतनी डिस्कस नहीं होती थी। लेकिन फिर पता नहीं एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने कोई बहुत पर्सनल चीज़ डिस्कस की थी, और उससे मुझे रियलाइज़ हुआ एकदम से ना मेरे अंदर मैं बिल्कुल रो रही थी और बुरा हाल था मेरा, और मैंने कॉल मिलाई समीम को और मैंने कहा कि समीम मेरे साथ ये हो गया है, यू गो थ्रू सो मच, हमारी फील्ड भी ऐसी है, रिजेक्शंस होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा होता, और आप कहते हैं कि मैंने ये छोड़ना है और मैंने ये नहीं करना, और मैं अब ये चेंज कर रही हूँ, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। और उसके बाद आई फेल्ट लाइक इसके अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, वो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना पहले थी और ना कभी आगे होगी। हो सकती है, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल नहीं आई है। नहीं, तो नहीं। ये ऐसी बात लाइक नहीं है। माय थेरेपिस्ट लिटरली। सो आई फेल्ट लाइक तो वो एक था। उसके बाद से आई हैव बीन शेयरिंग लाइक वेरी पर्सनल असल में थिंग्स। हम दोनों ना ऐसे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी Balance। ट्रस्ट नहीं करते, है ना। हम लोग पहले नॉर्मल बातें कर रहे हैं, एक दिन इसकी रात को मुझे कॉल आई, मुझे फील हुआ कुछ ऑफ है, फिर मैंने पूछा क्या हुआ, फिर इसने शेयर किया ना, फिर हमने लंबी बात करी रात को, फिर मैंने इसको नेक्स्ट दिन भी कॉल करी, फिर मुझे फील हुआ कि फ्रेंडशिप में ना चेंज आया है। अब हम अपनी पर्सनल बातें और इस तरह ओपनली अपग्रेड हुई है, अपग्रेड हो गई। फ्रेंडशिप अपग्रेड, और उससे बहुत एक अच्छा फील हुआ कि आपको एक शिफ्ट फील हो गया। आपकी फ्रेंडशिप के भी फेजेस होते हैं, तो मुझे फील हुआ कि अब हमारा फेस चेंज हुआ है। शी इज़ वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि ये मुझे जो है ना, इसने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात उस वक्त कही कि हुरिया, लाइफ इज़ फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर एक दरवाज़ा तुम्हारे लिए कोई बंद हो रहा है, तो उसको सबसे, और द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक होता है ना, कि आप, मेरे अंदर ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से लेट गो करती हूँ चीज़ों को, मुझसे नहीं हो पाती। मैं एक चीज़ पकड़ के बैठी रहती हूँ, उसके साथ बैठी हूँ 2 दिन 10 दिन 1 महीना 6 महीने गुजर गए। कभी ऐसा भी होता है कि फेज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई तो आप उससे डिटैच नहीं हो पाती। तो जब मैंने इससे बात की तो इसके अंदर वो ग्राउंडेडनेस है कि ये कहती है कि नहीं छोड़ो, लेट गो करो। अगर वो है भी उसके साथ, इमोशंस को फील करो, बट ट्राई टू, जिस चीज़ का दिल नहीं चाह रहा वो करो, बाहर जाने का दिल नहीं चाह रहा करो, ये चीज़ करने का दिल नहीं चाह रहा करो, उसको लेट गो करो। अच्छा, आगे बढ़ो। वैसे भी ना आपके जो दोस्त होते हैं उसमें कोई एक होता है जिसके कंधे पे सर रख के आप रो सकते हैं, फिर एक होता है जिसके साथ आपने फन करना है। ये नहीं होता कि आपको हर चीज़ एक ही इंसान में मिल जाएगी, आपको पता होता है कि आपको इस वक्त इस शख्स की ज़रूरत है। तो अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, ये कौन सा वाला दोस्त है? I think नादिया, मैं आपके लिए कैसी वाली दोस्त? हम लोग हर चीज़ इकट्ठे कर सकते हैं। हर चीज़ मेरे ख्याल में, अगर मैं सोचती हूँ कि और
मैं कंधा बन भी सकती हूँ और मैं इनके कंधे पे सर रख के रो भी सकती हूँ। मैं फन कर भी सकती हूँ और मुझे पता है ये तो देयर आल्सो फन ईच। आई थिंक द ब्यूटीफुल थिंग in our relationship is each one of us, and I'm thinking of Asma, me and Marukh right now, but all of my friends, Mehna, Zara Barlas, ये जितने भी हमारी अपनी friends हैं, you know, there's something about we are women who have learned to love ourselves. And वो सफ़र हमने एक दूसरे में बड़ा cheer on किया है कि हमारी हमारा जो अपना रिश्ता है अपने आप के साथ ना वो बड़ा तगड़ा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ईच वन ऑफ अस। एंड आई थिंक हमारा नीड बेस्ड रिलेशनशिप नहीं है। आई डोंट नीड एनीबडी एक्सेप्ट अल्लाह ताला। आई नीड नो वन। And I think I can say the same for Marukh, and I'm saying this as a mother as well. Allah subhanahu wa ta'ala give my children health, give Marukh's children health, give all our children health, but they have their independent lives. हमारा ज़रूरत से कोई रिश्ता इंसान के साथ नहीं बनता। हमारा रिश्ता जो भी है वो मोहब्बत से बनता है और बाकी जो हमारी जो ज़रूरत है वो अल्लाह ताला के साथ की है और अपने आप के साथ की है। और देयर इज़ अ बेसिक आई थिंक एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक है और वो रिस्पेक्ट है। Very important. And that respect, I think that we have an expectation that she will respect herself first. फिर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, तो आप किसी को नहीं कर कोई और नहीं करेगा। नहीं करेगा। Self अगर आप love अपने is आप की very इज्जत नहीं important. करेंगे, आपकी इज्जत कोई और करेगा ही और वो नहीं। इज्जत बनाने के लिए बहुत सारी अच्छी चॉइसेस लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को ना करना पड़ता है। Yes. ये खुद ब खुद ऐसे नहीं आती बाय बर्थ के आपको फॉर रिस्पेक्ट, आप अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए भी आपको ट्रैजेक्टरी और एक पाथ चूज करना Yes. पड़ता है। और वो फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह सब इन्फ्लुएंस करते हैं। सो वी कैन बी Everything. I think of all of us, I mean, I have, you know, there's the three of us, and हम तीनों की अपनी close friends और भी हैं, जैसा मेरी मैना, ज़ारा, you know, फराज़े, फारिया, जो भी मेरी cousins, but हम तीनों में अगर correct me if I'm wrong, adventurous सबसे ज़्यादा रुखी है। मुझे एक और किस्सा सुनाया अपने सबसे एडवेंचरस ये है, ये वो रूह है जो अकेले निकल जाएगी। हमने प्लान किया तीनों उम्रे पे साथ जाएंगी, हम दोनों का नहीं बना। She now goes everywhere, she just packs up and she'll go. मैं अकेली निकल अच्छा होता है कि लाइक जैसे आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स और जैसे शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। मेरी 3 और फ्रेंड्स हैं जो मेरी एक स्कूल के ज़माने की, एक मेरी यूनिवर्सिटी के ज़माने की, एक मेरी यू नो देयर वाज अ कोरोना का जो पैच है उसमें आई गॉट वेरी क्लोज टू हर। सो वो सबकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट है बट दे ऑल फिल माई लाइफ इन अ डिफरेंट In a very different way. हाँ मतलब हर एक की अपनी बिल्कुल इक्वली Value है। इम्पोर्टेंट जगह है Yes. बट मुझे उतना ही प्यार है सबसे you know? हाँ, मतलब कोई कंपेयर जिस तरह आप कह रही हैं ना आपकी इनके अलावा भी फ्रेंड्स हैं, तो ट्रू फ्रेंड्स वही होते हैं हाँ, and जो कभी ना मतलब मैंने तो कभी इससे पूछा भी नहीं the best part कि is that we give space to each other's Yes. friendships. And what I love about my friends is जैसे तंजीला, हिबा, इकरा, for instance ये जो मेरी friends हैं, they are so secure about her हाँ. कि उन सब की अब जब मैं so I am basically generally a very extrovert, मेरी I am very extrovert, मेरी And I am very introvert से बनती है। मेरी सारी best friends हाँ. introvert है, ये बहुत introvert है, बाकी 3 भी बहुत introvert है। So the best part is they get along together. So अब मेरी जो friends है इसकी बहुत अच्छी दोस्त है। So एक वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है, you know, और कोई इनसिक्योरिटी नहीं मुझे है, मसला नहीं है, लेकिन मैं ये सबको क्योंकि कर बहुत सकती हूँ। एक्सट्रोवर्ट है तो कोई इसकी लाइफ में लड़की आ भी जाती है जैसे आजकल आई भी है तो हम कहते हैं दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, she is मतलब not अगर इनको good. नहीं समझ आ तू रहा दूर हो जाओ, तो ये 4 तुम्हारे लिए लड़कियां नहीं मुझे ठीक। नहीं समझ कहना आ दोस्त रहा, तो बचाते भी हैं। हाँ, हम Honestly, बचाते हैं। अच्छा मेरे लाइफ के डिसीजंस अगर उसमें से काफ़ी हद तक इनका भी रोल होता है बिकॉज सिंस आई एम एक्सट्रोवर्ट एंड आई ट्रस्ट वेरी इजीली तो हम ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, बट देन दे आर सिटिंग बैक एंड दे आर लाइक ब्रो ये ये है नहीं, हाँ। हम बता रहे 6 महीने पता बाद है ये क्या, होगा and then I'm like, एक ज़माने okay. तक आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स होते हैं ना जो आपको Yes. अच्छे बुरे की तमीज़ बता रहे होते हैं। उसके बाद जब आप एक मैच्योरिटी में आपके दोस्त बनते हैं, आपकी बाकी ज़िंदगी में अम्मी अब्बू का रोल वो अदा कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हो, ये गलत
गलत राह पे बट चल आई थिंक पड़ी वो या बात है कुछ जैसे ऐसा। आप कहती हैं आपकी फ्रेंड्स आपकी बहनें ही आपकी फ्रेंड्स आई थिंक हम दोनों की मदर्स आर वेरी सिमिलर सो हम लोग का जो उनके साथ भी बॉन्ड है ना वो बेस्ट फ्रेंड्स वाला है लाइक आई सी हर मॉम एंड आई सी माई मॉम अगर हम लोग का कोई सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड है तो हम लोग की माएँ माएँ हैं। वो चीज़ हमने ली है इसी वजह से वी आर वेरी सिक्योर अबाउट गर्ल फ्रेंडशिप्स एज वेल ये तो है। ये बहुत मैटर चलिए अब अगली वो चीज़ सुनते हैं ना आपकी क्या Yes. क्या- अगला क्या किस्सा है आपके किस्से सुनने के लिए ना हम सब इंतजार में होते हैं। So this is Shoot at Shoot my at my house. अच्छा। So I have productions being done at my house. वो 4 ड्रामा बन चुके हैं मेरे घर के ऊपर. अच्छा। So नादिया जब obviously आ रही होती है तो मेरे घर ही आ रही होती है. So नादिया आ रही थी शूट के लिए और अपसेट भी थी पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा ओवरवर्क थी या कुछ अपने कमिटमेंट्स करके आ रही थी. तो उसने बोला पता नहीं कहाँ है शूट और पता नहीं सीधा शूट पे जाना था मैंने। सीधा शूट पे जाना था और इसको ये था कि ये पहले आए थोड़ा रेस्ट करे या फिर जाए व्हाटएवर. सो आयरनी ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे घर पे ही आ रही है शूट के लिए और इसको भी ये नहीं पता था कि इसका शूट मेरे घर पे है. सो ये रह भी मेरी तरफ रही थी और शूट भी मेरी तरफ था. फिर तो आप बहुत खुश हो फन गए। मोमेंट. That is so So now we tell about the shoot and all. Yeah, that was a lot of funny. Netflix वाला शूट था और ऊपर पे मैंने so there was फवाद के लिए पूरा कमरा बनाया हुआ था और सब कुछ हुआ हुआ था. But for once I had my own space because I would just go and get into her bed or you know get like you know, your own home, na? I was just started screaming. मैं पागल हो गई थी जब मुझे पता चला कि रुखी के घर शूट है. And you know and इसके घर से अब अक्सर मैं इसके घर जाती हूँ तो शूट हो रहा है. मुझे दानिश मिल गया, मुझे सहर मिल गई, मुझे नादो अफगन मिल गई. कभी वहाज का फ़ोन आ रहा होता है कहाँ से बोल रहा हूँ मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड के घर से बोल रहा हूँ. तो her now home has become this space where randomly I meet my industry friends and ये तो बड़ा मजे का दानिश point का भी हुआ था हमारे घर अच्छा। वो हाँ शूट पूरा जो बहुत ड्रामा प्यारा हुआ है। था कुछ देर जो इसने and ये एक और चीज़ इसने मुझे सिखाई. इसने खुद अपना घर बनाया and I realized the importance. I have such a lot of respect for a woman who makes her own home because a lot of us wait for our husband to make our home, for to inherit a home. We don't realize. From Marok, I've learned I have it in me to do anything for myself. और वो अपनी कफालत करना, अपना कफील बनना, वो बहुत अहम है और वो बहुत प्यारी चीज़ है. वो जो उसका घर है हम सब की सेंचुरी है. It's a sanctuary for all of us. But yeah, so that was a lot of fun to realize, oh my God, the next few weeks I'm going to be spending just here in my best friend's house, Nice. working, sleeping, everything. क्योंकि मुझे अपना ही घर लगता है ना वो. वही वाली बात है ना. बादशाह थी ना बस जा रही है बेड से निकल के आ रही है फिर बेड में लेट रही है तो इट फेल्ट लाइक बादशाह तो अपने बादशाह सलामत. कितना एनवी किया तुम्हारा होगा कौन सा अच्छा वाला है? अच्छा अब हमारा है वो ट्रैवलिंग जैसे लाइक ए सेड बिफोर हम लोगों ने ट्रैवल किया और हम लोग गए थे बाली और निधा हमारी लाइफ का बेस्ट ट्रिप था. बहुत हमने भी बहुत मज़ा किया बट हर चीज़ हम ज़ाहिर ऑनियन नहीं बता सकते बट वी हैव हैड अ ग्रेट टाइम. मैंने कभी इस तरह फ्रेंड के साथ ट्रिप नहीं किया पहले नेवर क्योंकि मुझे अम्मा अलाउ भी नहीं करती थी. बट हमारा अचानक प्लान बना और हम वी वेंट देयर फॉर 9 days है ना 10 10 days 10, yeah. 2 दिन तो ट्रैवलिंग में है ना. बट वो मतलब हमने इतना फन किया. अच्छा हम जब गए हैं तो हमारी जब हम लैंड किए और मुझे ज़रा आदत है मैं बहुत हिसाब किताब रखती हूँ लाइक टू मच कि मैंने इसके इतने पैसे देने हैं इसने मुझे इतने दे दें. मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ और मुझे होता है बस मैंने देने हैं तो देने हैं. तो मैं हिसाब करी थी एंड शी गॉट ऑफेंडेड और तब हमारी थोड़ी लड़ाई हुई और फिर मैंने कहा देखो मैं ऐसी हूँ मेरे दिल में कुछ नहीं है. कहती है तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ट्रस्ट नहीं है. मैंने कहा नहीं यार ये मेरा प्रॉब्लम है. नहीं वो लिफिनिक के लोग भी होते हैं. सो अब माय मॉम वाज ट्रैवलिंग विद मी. हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया हुआ वो हम लोग कर लेंगे देख लेंगे हो जाएगा. शी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड. मैं बहुत हूँ. हर दिन का ऐसे चलना ये करने प्लान वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. हमें होता है देखी जाएगी एंड पे देख लेंगे. तो सेकंड डे हमारा थोड़ा सा हुआ एंड वी वर लाइक ये भी नाराज मैं भी और हम कह रहे हैं कि मैं अपने कमरे में ये उधर बैठी हूँ First day, हम जब फर्स्ट land डे वी वर वेरी टायर्ड.
हमने कहा अब क्या करना है, अब 7-10 दिन पड़े हैं, ये क्या सीन है, और हम लोग के अंदर जब ये रोने लग गई। आज तो फिर मैंने कहा अब तो कोई आइडिया नहीं मुझे, मैं रो रही हूँ, ये आई इसने मुझे देखा है। मैंने कहा इधर आओ, मैं इधर तुम्हें आओ। एक्सप्लेन करती हूँ। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग और टू बस हर। फिर- मैंने कहा भाई ये यस, देखिए उस ट्रिप के बाद हमारी जो दोस्ती है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो we हुई। got to know the क्योंकि personalities हाँ कि मुझे क्या है। मैंने कहा यार ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं ऐसी हूँ, तुम 9 दिन मेरे साथ रहोगी तुम्हें पता लग जाएगा। क्योंकि वही बात ना, जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप एक साथ रहते हैं तब आपको बहुत पता लगता है। ठीक वो दिन और आज का दिन फिर हमें कभी ना मसला कोई नहीं हुआ, we मसला know हुआ, the- ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो पहले भी पहले नहीं भी हुई नहीं थी, हाँ। बट तुमने मुझे मिसअंडरस्टूड किया था ना, तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, तो फिर इसको भी पता लग गया, ये भी इजी हो गई, मैं भी इजी हो गई। तो ये कोई एक बात होती है ना, इंसान पकड़ लेता है, ये बात इसने पकड़ ली, अगले 20 साल चलेगी कि तुमने किया था। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए दोस्ताना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम यारों की बातें कर रहे हैं, दोस्तों की बातें कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि हम सफ़र कहते हैं स्पाउस को, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी के हर स्टेज पे कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमें एक दोस्त की ज़रूरत महसूस होती है, और वही हमारा एग्जॉस्ट भी होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें कभी कभार हम जो ऑपोजिट हमारी सेक्स है यानी हमारे स्पाउसेस हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, हम उनसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे शेयर कर सकते हैं जो हमारी दोस्तें हैं, जो हमारा गम समझती हैं, और अल्लाह ताला ने उनको हमारे जैसा बनाया है। एक्चुअली हमारे हार्मोन्स या जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो भी वही फेस करी होती है, तो वो शायद हमारे, वो कहते हैं ना कि हमारे शूज़ में आके देख सकती हैं कि क्या हमारे हस्बैंड्स को कभी कभार तो वो मैन्युफैक्चरिंग वो मिली ही नहीं है जो अल्लाह ताला ने, जो वो सोच भी सके कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। ओके, सो हर दोस्त की नेचर अलग होती है। अब मैं आप लोगों से ये पूछने वाली हूँ कि आप में से उसमें लाइक कौन ज़्यादा है कौन कम है। फॉर एग्जाम्पल शाह खर्च, आप दोनों में से कौन ज़्यादा है? नादिया, हाँ नादिया ज़्यादा है। हाँ और तुम दोनों में से? मैं ये बहुत कंजूस है। नहीं, लेकिन मेरी कंजूसी का ये कि आई बहुत सोचती वुड नॉट स्पेंड ऑन शॉपिंग, आई वुड लव टू स्पेंड ऑन कार्स, ऑन द लैंड। तो कभी शॉपिंग पे भी कर लें। कल मैंने कल ले लो, कोई एक ग्लॉस पसंद आया ले लिया इसने। सिंपल बात है, मैं वो चीज, इट्स बेटर टू स्पेंड इट ऑन गोल्ड, इट्स बेटर टू स्पेंड इट अच्छा, ऑन वो- द लैंड। इट्स वो आई हैव अ बहुत वेरी रुखी है। बंदो, आई हैव अ वेरी बंदो वाला माइंड। You are the रुखी and Yes, you're I would not investment. waste my Yeah, money that's on smart. clothes और or तुम lip दोनों gloss. में से कौन ज़्यादा शाह खर्च है? हम दोनों नहीं है। थोड़ी मैं और दोनों, हाँ ये है, ये शाह खर्च है, ये अपनी ये जो है ना अपनी वही सेल्फ लव। आई थिंक वो सेल्फ लव क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा है, तो शील भी लाइक कि मुझे ये समझ आ रहा है, मैं आज मुझे यहाँ मेरी जाना है। बहनें होती हैं ना, वो यही कहते हम हैं सभी। कितने इवेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें कुछ इवेंट्स में 4-4, 7-7 हज़ार वाले इवेंट्स। मैं तो सुनते ही मैं कहती हूँ मैं 2000 भी नहीं दे रही। मैं घर में ही रहूँगी, मुझे अपनी मैं फिल्म देख रही हूँ। हम मुझे नहीं जाना। TDF घर गए थे 150 रुपए वाली एंट्री के। हाँ मेरी वजह से। क्योंकि अगर आप तो शाह देखो ना खर्च है। नादिया कितनी शाह खर्च है, तो आप इसको किसी रेस्टोरेंट ले जाएं। क्योंकि हम फार ईस्ट गए थे, वहाँ पे 5 कोर्स मील था, एक इंसान के लिए 5 कोर्स मील होता है। नादिया ने कहा मैंने सारे ट्राई करने, 5 कोर्स मील्स किए और हम खाने वाले 2 थे। तो फिर आप बिल देख लें उसके लिए। मेरे फादर इन लॉ कहते थे किसी दुश्मन से बदला लेना है ना तो उसे कहो कि हमें खाने पे बाहर लेके जाए और नादिया और नादिया को मेन्यू पकड़ा दे। सोचना नहीं कि अपना पेट भी मेरे है father और in law- पैसा भी है, और वो आप सोचो ना वो एक पर हेड कोर्स मील का कितना होगा, तो 5 मंगाए और खाने वाले 2 थे। लेकिन और मुझे अब मैं बेहतर हो गई हूँ, अब मैं गुड गर्ल हो गई हूँ, अब मैं क्योंकि good अब girl अब हम इसको रेस्टोरेंट लेके आते हैं, उसको मेन्यू नहीं देते ना, हमने खाना पहले से ऑर्डर किया होता है, इसको कहते हैं दिखाओ दिखाओ, कहती नहीं हमने कर दिया। अब मैं गुड गर्ल हो गई हूँ क्योंकि मैं थोड़ी हेल्दी ईटिंग की कोशिश करती हूँ, और मैं ज़रा ये जो मेरी अंदर की लालच थी और हवस खाने के लिए, तो बा मैं और फिर आपको I was सुनना like a भी- pig. I used to look at food and I used to just start वो जिस तरह वो एक रॉटवाइलर कुत्ता होता है, बस तफार नाउज़ बिल्लाह, गुस्सा भी हो कि खा क्यों नहीं रही, वो भी मैंने कहा, एक भाई अपना नफ्स पे पेट है। कुछ तो काबू होना चाहिए।
तो अब जाके in my लेकिन बड़ी बात है आपको लगता नहीं है हम जिस तरह क्या? भागता है हम नहीं तो वो हाँ, ये I चटनी होगी ना, 5 चीजें मंगा के 10 चीजें मंगा के दे दो। फिर आप ले भी जाती हैं थी घर? 100 Very चीज़। soft। घर नहीं लेके जाती होंगी? नहीं नहीं सब पैक होता है, अच्छा पैक पैक भी होता होगा खाना तो खाती तो नहीं होगा। पैक होता है अरे डब्बे। मेरे बॉयज हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, पूरी रात 3-3 बजे तक हम डिलीवरी वाले लग रहे होते हैं जब इसके साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, इतना हमारे पास डब्बे होते हैं। नहीं माशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट जिंदा दिल। जिंदा दिल कौन है? आई थिंक दोनों बराबर के हैं, बराबर बराबर के फायर दोनों की एक जितनी है, मैं भी हूँ ना। एनर्जी भी दोनों की एक जितनी है। जिंदा या, दिल है bro। दोनों 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 है। जिंदा दिल तो होना चाहिए ना, जिंदा दिल तो होना, हम दोनों हैं। वरना फिर मजा नहीं आता कि एक जिंदा दिल एक बोरिंग है यार, तो फिर फिर वो क्या vibe करें? हाँ मैच ही नहीं होगी। एक ही जिंदगी तुम मिली दोनों है। में? आई गेस दोनों हैं, अलग-अलग तरीकों से दोनों हैं। दोनों। अच्छा, बातूनी। दोनों में से बातूनी कौन है? ये ज्यादा है। हाँ जिप लग जाए किसी तरह मुझे, मेरे ये तो बहुत ज़्यादा है। मुझे याद है समीना आपा की इंटरव्यू में ना, रिवाइंड वाला इंटरव्यू दरख्तों के बारे में जहाँ मैंने बात की है, हाँ। तो उसमें समीना आपा ने कहा तुम कितनी चिड़ियों की तरह चहकती हो। मैंने कहा कभी तो कव्वे की तरह आवाज भी आती मैंने है। कहा अली, मैंने कहा ये अली को बात सुनाए जिसको लगता है कि कौवे की तरह काएं काएं करती है, वो भी चिड़िया होती है। बहुत बोलती हूँ जब मैं चुप करती हूँ, तो मसला होता है सबको। जब मैं चुप exactly। करती हूँ, ये जो सन्नाटा आता है, मुझे एहसास होता है कि मैं किस कदर बोल चुकी हूँ। वो एक पहाड़ मेरी आवाज़ का और मेरी बातों का, उफ, लेकिन ये फनी हो गई है नादिया। मैं है? बहुत वक्त के इजी साथ इजी साथ। गोइंग हो गई है ना आप जिंदगी के साथ साथ। बहुत कहते हैं ना मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी क्या आसा हो गई, आप किसी चीज को सीरियस लेने सही का बात। जरूरत ही नहीं है। The biggest gift I can give to my husband is my silence. आप नहीं, सारी खवातीन। Yes. एक्चुअली सारी खवातीन जो है वो हस्बैंड्स यही कहते हैं कि मतलब कि अगर चुप हो जाओगे तो कितना अच्छा होगा। Yeah, बिल्कुल। But this is why my girlfriends are so important now, because they love hearing me and I love hearing them. जैसे एक बड़ा मजे का किस्सा है, किसी ने मुझसे शेयर किया था, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि एक जो एक कपल है वो जाता है एक मौलवी साहब के पास कि भाई इनको, मेरी बीवी को कोई तावीज़ दे दो जिससे जो है ना वो हमारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए, कोई तावीज़ ऐसा दें कि हमारे घर में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए। तो मौलवी साहब तावीज़ देते हैं बेगम को और कहते हैं कि ये तावीज़ तुमने इतने इतने दिन जो है वो इतने टाइम मुंह में दबा के रखना था। अब जब वो दांतों में दबा रहता था तो मियाँ कुछ भी कहता रहता, बीवी बोलती बेचारी नहीं थी। नहीं होती थी। लेकिन देखो इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि जब उनका होता है ना, स्टॉक मार्केट के फ्रेंड्स आते हैं या बिजनेस कॉलीग्स आते हैं या तो उनकी फिर वाइफ्स आती हैं, फिर पेश खिदमत होती हूँ मैं, नादिया को बुलाया क्या बात है, Do it। क्या बात है, एक exactly। नीड ये भी हुई फिर इसका है मतलब, ना? एक नीड ये वाली भी है ना? है ना? हाँ भाई, तुम दोनों में से बातूनी कौन? ये बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। आजकल अम्मा ये मेरे साथ है, मेरे साथ रह रही है। बहुत बोलती हूँ। रात में मम्मी शूट से आती है, सुबह बेचारी थक के बस ये शुरू पटर पटर ये सो जाती है, मैं और आंटी मैं लगे सो जाती हूँ, ये मैं मैं सोती सो थी, रही हूँ, लाफिज, और हम बोलते बस रहते ये हैं। बोलती रहती है और अम्मा सुनती रहती है। और अगर कभी गलती से मैं चुप हो जाऊं या मेरा मूड नहीं है, हाँ। नॉर्मल हूँ, सब कॉल, यार तुम बोली नहीं हो आज। हाँ सारे दोस्त सब कॉल, क्या तुम तबीयत हो? ठीक है? तबीयत ठीक है, मैं तबीयत कहती, यार मैं ठीक है? कभी क्या चुप हुआ? भी रह सकती कोई हूँ। टेंशन है? नहीं। सब मुझसे, तुम ठीक हो? आगे शूट्स पे भी सब पूछते, अच्छा। "Are you okay?" अच्छा यार, मैं आपको बताऊँ इसकी क्या बात है। अब आपसे फर्स्ट टाइम मिली है, किसी और से फर्स्ट टाइम इतना बोलेगी, मैं कहती हूँ तुम इतनी जल्दी हर किसी के साथ फ्रैंक हो जाती हो कि लगता है कब से जानती हो। अक्सर मैं से पूछती हूँ कब से जानती हो, मतलब कोई कैसे इतनी जल्दी फ्रैंक हो सकता है एक Introvert है ही ना। मीटिंग में। हाँ। तो शी इज लाइक दैट, मैं नहीं। हमारे आगाज ट्रिप में जो मैं लेके जाती हूँ रिट्रीट, जो 5वां दिन है उसमें फजर से मगरिब तक एवरीबडी और एवरी वुमन इंक्लूडिंग मी हैज़ टू बी साइलेंट, चुप का रोज़ा, खामोश खामोश, और फ़ोन्स की भी नहीं इजाज़त होती। तो फ़ोन्स भी हम कोऑर्डिनेट में हमारी जो मेन होस्ट हैं उनको हम देते हैं, और फिर इतना पैनिक करती हैं ख़वातीन सुन के ना कि जब ये 5 होता है, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। दे डू इट ब्यूटिफुली एंड दे डू इट बिकॉज व्हेन यू एक्सपीरियंस खुंजा और जो पहाड़ है और जो अल्लाह की जो कुदरत है, और खामोशी से जब आप करेंगे ना, दैट फॉल्स इन अ डिफरेंट वे।
वो चीज़ें मैं समझा भी नहीं सकती हूँ, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। लेकिन इतना कुछ खुलता है आपके अंदर when you are silent, which is rare. अब मेरे साथ ऐसा होने लगा है कि शो के बाद मुझे भी थोड़ा साइलेंस चाहिए ना, मैं नहीं बोलती, मैं कम सो अब मेरे साइलेंस का टाइम आ गया क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जितना बोलना था 2.5 घंटे में बोल लिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू, बहुत मजा आया, थैंक बहुत यू। ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी दोस्तों के पास यानी अपनी बहनों के पास जाना पड़ेगा, कुछ गपशप लगा। हम भी पड़े हैं राहों में, बीबी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी Thank दोस्त you। हैं। तो यही है भाई, जिंदगी के दोस्तों के बगैर तन्हाई में नहीं गुजर सकती, दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी तक आपने अपने कोई दोस्त नहीं बनाए, मुझे लगता है ये शो देखने के बाद आपको अपने अच्छे दोस्त ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है वो आपके करीब ही हों, लेकिन आपने कभी खुल के इजहार नहीं किया कि आप उनके दोस्त बनना चाहते हैं। तो बनाएं दोस्त और अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें। वैसे भी अभी ये कहा जाता है, जो हम अपने बच्चों को समझाते हैं, कि आप जिस तरह के लोगों में बैठते हैं आप उन जैसे होने लगते yes, हैं। yes. तब आपने चूज करना है वाइजली कि आपने किन लोगों के दरमियान ज़्यादा बैठना है ना। Yes. मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।